गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु नमः। प्यारी संगत, विचारों का लोक है, संकल्प में संसार है। जैसे कोई सोचता वैसे हो जाता है। ये जितनी आप निर्माण कार्य देखते हो सब विचारों का फल है। पूरा चंडीगढ़ जो है ये सब विचारों से बसा हुआ है। तो मतलब क्या है, एक तो मान्यता है और एक है यूनिवर्सल ट्रूथ। दो बातें हैं। तो मान्यता तो ये है कि जो भी आप मानते हो आपका मानना है ठीक है हो जाएगा। आप राम को मानते हो तो सब काम आपका तो करता रहेगा, विश्वास है तो। राम का मंदिर में जाओगे, लाखों रुपये लगाओगे, सब कुछ होगा। इसका मतलब राम हाजिर है। तो राम यहाँ हाजिर नहीं है। वो जो मनुष्य है उसके अंदर वो शक्ति है। जो राम को मानता है वो मंदिर खड़ा कर देता है। इसी तरह से कोई कृष्ण को मानता है तो उसका, कोई और किसी को मानता है, देवी को मानता है तो देवी का मंदिर बना दिया। ये मनुष्य की मान्यता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। खुद दूसरा ईसा मसीह को मानता है तो वो मतलब जैसे हिंदू, ये मुसलमान, इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी है सब की सब मान्यता का मार्ग है। सब यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ की कोई बात नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? वो यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या जिसको मानते परमात्मा मानते हैं? वो कहाँ है, किस जगह है? कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई किसने मान रखा है, कोई किसने मान रखा है, उसकी मान्यता है। वो कहाँ जिसको मान रहे हैं उसकी तलाश में है। तो तलाश जैसे कहते हैं वो पानी में मैंने प्यासी मुझे सुन सुनावा, हंसी कबीर कहता आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। बगैर आत्म ज्ञान के भटकते फिर ये दुनिया, कोई मथुरा जाता कोई काशी। मनुष्य का ज्ञान है। तो फिर आगे वो कहते हैं जैसे मृग नाभ कस्तूरी। वो कहते हैं जैसे मृग के नाभ में कस्तूरी है, वो फूट जाती है तो खुशबू आती है। वो जंगल में देख झाड़ी सूंघता है, इससे आता है, फिर सोता है, उसमें आता है, फिर उसमें आता है, पूरे जंगल में घूम आता है। और कस्तूरी यहाँ पर है उसको पता नहीं। ये हालत इस मनुष्य की बताई। और लंबा शब्द आगे है, मैं शब्द बताने के लिए नहीं आ रहा हूँ, आपको मैं रहस्य बताने के लिए आ रहा हूँ कि बात समझ लो। तो इसी तरह से मनुष्य चाहे बड़ा हो, करोड़पति हो, चाहे विद्वान हो, और चाहे वो बहुत बड़ा अधिकारी हो, जैसे अभी राष्ट्रपति बड़ा राष्ट्रपति हो, सबको ज्ञान है। ए टू लेके जब तक मनुष्य अज्ञान में, अज्ञान का दुख है और कोई दुख नहीं है। ये ईश्वरंश है, ये मनुष्य ईश्वरंश है। यानी यहाँ कोई मनुष्य अगर परमात्मा को देखता है तो मनुष्य के अंदर है, कहा तो है इसको। जैसे हिंदू के लिए कहा गया रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं वो तो ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुखराशि, सो माया बस बंदो गुसाई, आप ही बंदो मरकट की नाई। कई ईश्वरंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुख राशि है। परंतु ये माया जो है चीज़ उसको सत्य मानता है। जो चीज़ है नहीं, साधारण वाली चीज़ नहीं है, नासमान है, और उसको सत्य मानता है, वो माया। सब माया जो आप देख सकते आँख से, सब माया। ये मकानात वगैरह जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं सब के सब, ये पेड़ पौधे सब, और मनुष्य जितनी भी बॉडी देखते हो वो भी नासमान है। इसका मतलब इस संसार के अंदर जो भी चीज़ है जो नासमान है उसको हम सत्य मानते हैं, वो आदमी का भ्रम है, वो आदमी को माया है, मोती रहती है, उसमें खेलती रहती है। और जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ का पता लग गया फिर वो देखता कुछ नहीं। जो मनुष्य के अंदर बोलता परमात्मा कहाँ, मनुष्य के अंदर जो खेल कर रहा है। ये आप बिल्डिंग बढ़ाते हो, ये बढ़ाते हो, वो बढ़ाते हो, शोरूम बढ़ाते हो, सब मनुष्य ने बढ़ाया है। ये जो अंडरग्राउंड रेल बढ़ा दी किसी ने, ये हवाई जहाज बनाया, ये बढ़ा, सब मनुष्य की बुद्धि है। और ये मनुष्य के अंदर वो परमात्मा बैठा है, और ये तोड़ता उसको मृग की तरह बाहर फिरता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है कि वो मनुष्य के अंदर है, और इस बात का मनुष्य को पता नहीं। तो ये सत्संग इत्यादि वगैरह इसलिए होते हैं कि मनुष्य को बता दिया जाए, ये वो अपना रूप देख ले, अपने को देख ले कि भाई मैं क्या हूँ, इसी ज़िंदगी में अनुभव कर ले। और अनुभव करिया तो जीवित मुक्त अवस्था है, तो वो अभी कर लो। मरने के बाद किसी ने बताया तो है नहीं वापस आ गई। अगर कोई बताता तो उसका मन ही बोलता है। अगर कोई मरा हुआ गुरु पीर देवी देवता आते हैं सामने और वो आ जाते हैं तो वो है नहीं, वो उसका मन बढ़ाता है। क्यों कहता हूँ मैं बात, मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है, आज से नहीं बहुत दिनों से। और मैं काम करता हूँ हाईली एजुकेटेड लोगों में, बुद्धिमानों के, ताकि मैं जो पुस्तकें लिखी वो पुस्तक देता हूँ, ये पढ़ लेना घर में जाकर। नहीं तो मेरे पास कोई आश्रम है, नहीं मेरा कोई शिष्य बढ़ाता हूँ किसी को, नहीं किसी कुछ मैं लेने के लिए आता हूँ। मैं यहाँ चंडीगढ़ आया, क्यों आया हूँ? इसलिए आया हूँ कि गुरु जी ने कहा था कि ये सच्चाई, अब मैं तो जा रहा हूँ, ये सच्चाई बड़े बड़े आदमियों तक, जहाँ तक पढ़े लिखे आदमियों तक पहुँचा देना। उनकी इच्छा थी, तो उस वक्त ये उनको ख्याल भी नहीं था मेरे को, तो मैं बताऊँगा।
अब वो बात जब मेरे समझ में आई तो मैं बताने लगा। तो मेरा गुरु भाई है जेसी गुप्ता जो यूके में रहता है, उसने कहा कैप्टन साहब ये सच्चाई आप बता देना लोगों को। तो मैं कहा क्या कहते, फिर डॉक्टर कमला खड़ी होगी। डॉक्टर कमला जी कहने लगी कि मेरे को इसने कोई मेरा सत्संग सुना कि कैप्टन साहब आप ऐसे करो, ये जो आप बोल रहे हो ना इसको कुछ लिख दो ताकि मैं लिख दूँ आने वाली पीढ़ी को। अभी जो हाजिर पीढ़ी है ब्रह्म है, ताकि बुद्धिमान लोगों को समझ आ जाए, उल्लू ने बड़े रहे सबके सब, मतलब ब्रह्म ने घूमते रहे। मैं इसकी कोई मिनट नहीं किया, मैं क्या कोई बात ऐसे क्या लिखने लोग उस पर कितनी लिखा है साथ, कितने की ऋषि मुनि हुई पता नहीं क्या लिखा है, क्या मतलब मैं परवाह नहीं की। फिर से कई दफ़ा तो गौर से कहा कि आपको पता नहीं आप क्या करे हो। वो मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं तो शास्त्रों में लिखा है, रामायण गीता महाभारत में इस तरह नहीं लिखा जैसा आप बताते हो, और न वो किसी ग्रंथ में, और न वो कोई टेलीविज़न पर महात्मा जितने बोल रहे हैं सब चैनल खुले, न कोई वो बोलता है। आप वो बात बोलते हो और वो बात का भ्रम है सबको, बाजे फिरते हैं। इसके कहने फिर मैं अच्छा भी तो लिख देता हूँ, पर मैं तो ये लिखना मेरे को ढंग नहीं है। तो बोले जैसे बोलते हो वैसे लिख दो, हाँ ये रख देता हूँ। मैंने वो कागज़ों में लिख दिया। तो वो करके मैंने 16 पुस्तक तक लिखी है अभी तक। मैं वो बड़े आदमी अच्छे आदमियों को वो पुस्तक देता हूँ, जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो खोजी होते हैं, वो घर में बैठे बैठे देख लेते हैं और वो 3-4 दफ़ा पढ़ लेते हैं, उनको समझ आ जाती है बात। फिर वो कहते हैं कैप्टन साहब आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री हूँ, मेरे साथ ये बीती जो आप कहते हैं मेरे साथ गुजरी है, वो आपके साथ गुजरी है, ठीक है। इसका मतलब आपको यकीन हो गया कि जो मैं कहता हूँ। अब मैं एक आपको कहता हूँ, मैं सहजयोगी हूँ, और सहजयोगी में क्या है कि वो जो राम नाम है जिसकी बढ़ाई कर रखी है उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ अभी, चलते फिरते खाते पीते वो सब। तो फिर कोई ऐसी हालत नहीं चलते फिरते, अभी जो बात कर रहा हूँ आपसे उससे नेट हूँ, ये मतलब क्या क्या उसको मैं देखता हूँ, और उससे क्या हूँ जीवते हुए मुक्ति है, मुझे कोई बंधन नहीं किसी तरह का कि मैं ये करूँ, जो मेरा कोई पर्पज़ लेके नहीं आया। अगर आप दो मिलते, एक आदमी दो मिलता है नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, क्यों मैंने कोई लेना तो है नहीं, मैं तो सेल्फलेस सर्विस करता हूँ, भी मेरा कोई सेल्फ नहीं इसमें। गुरुजी ने कहा था कि मनुष्य जाति बड़े बड़े आदमी सब भ्रम है, तो कैप्टन साहब यह सच्चाई बता देना। उस वक्त महाराज जी ने तो नहीं कहा क्या कोई तुम्हारा में से बता देना, ये क्या करते थे। अब वो बात जैसे गुप्ता वो कहता है भाई जो पैसे लगेंगे किसी में लेना नहीं है, चाहे कितना लगो रुपया, मैं मेरा काम है पैसे भेजना, और बुकें आप छपा करके आप जो बोल रहे हैं जितनी उसके, और इनके द्वारा सबको ज्ञान दे दो, ठीक है। तो मैं यूनिवर्सिटियाँ में जाता हूँ, और बार एसोसिएशन में हाई कोर्ट के जजों को, जज तो नहीं आते हैं क्योंकि वो अपने आप को अलग रखते हैं, अगर कराते हैं तो अपनी कोठी में करवाते हैं। वकील जो हाई कोर्ट के हैं, सेशन कोर्ट के हैं, कलेक्टिव कोर्ट के, सबको बताता हूँ। और यूनिवर्सिटियों में जितना प्रोफेसर हैं, जैसे मैं शिमला आया पीछे तो 200 प्रोफेसर तो उधर के थे, नज़दीक सब कॉलेजों के, और बाकी को 50 आए हुए थे बाहर से, दूसरी जगह से किसी खास पर्पज़ के लिए, मैथमेटिक्स को नई चीज़ थी। तो 250 प्रोफेसर थे, उनको मैं सत्संग दे के आया हूँ, और उन्होंने वो बुकें ली मेरी सबके सब, आप बुक दे दो मैं पूरी सेट ले जाऊँगा, ये 16 पुस्तकों की तुम अध्ययन करो। मैं बोले अध्ययन करो तो ले जाना, मत ले जाना, उनको देगा। मतलब कहने का ये है, बताने का कि मैं कोई इधर नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पर सब के काफ़ी जो लोग होते हैं जितने अच्छे पढ़े लिखे आदमी, उनको मैं देता हूँ और पुस्तक देता हूँ कि भाई देख लो इसमें क्या है। और वही बात के लिए कि मुझसे बोल दो 2 सत्संग, अगर मेरी पूरी पुस्तक एक आदमी 4 दफ़ा पढ़ ली और फिर ज़्यादा है 2-3 सत्संग मेरे सुन लो, बहुत है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि वो समझ है, विवेक है, वो है। ऐसे कहते भी हैं, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। सतगुरु के हाट पर जाओ और ज्ञान और बुद्धि ले आओ, उधर से आपको ज्ञान समझ विवेक मिलेगा। और फिर क्या कहते हैं, अगला दर्जा बताते हैं, कर साहिब से हेत परम पद पाई। अगर तुम जाना चाहते हो, अभी जीते हुए मुक्त होना चाहते हो और परमात्मा का दर्शन करना ही चाहते हो, तो तुम अभी जा करके फिर परम पद मिल जाएगा। उसके लिए परम पद पाइए। 2 चीज़ है परम पद, कैसे कि वो जो असली चीज़ है, वो परमात्मा जो है क्या है, कहाँ रहता है, क्या खेल है, वो जानना चाहते हो तो मामूली बात है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमी ईश्वरंश है, मनुष्य के अंदर है वो। आपकी खोपड़ी में जो यहाँ टीका लगाते हो ना, इधर यहाँ से लेकर ये बोधी होती है नहीं तो छोटी रखते, इस तक का कोर्स है। कोई इधर से नहीं, कोई इधर से नहीं, कोई कह मैं कान से सुनता, कोई कहता है छोड़ो ये बात, ये सब के सब अब उसको भासते हैं ऐसे। असलियत तो ट्रोडन वे जिसको कहते हैं, गाया हुआ रास्ता हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो गाया है, वो यहाँ से शुरू करके टीके की जगह से चोटी तक का साधन है। तो करके देख ले, इसी नहीं हो अभी, ये करके देखने की बात है, करके देख लो। और अगर यकीन हो जाए सत्संग से तो बेहतर है,
तो मैं क्या बताने के चाहता हूँ आपको, क्या बताया हूँ कि ये जो सत्संग में देता हूँ इतनी सी ये बातें हैं, क्योंकि मैं मुक्त आदमी हूँ। अगर आप में एक बैठा होता तो मुझे कोई बात नहीं, और ये तो अगर अच्छे आदमी आप हैं तो मेरे मतलब का आदमी आप में निकलेगा। मेरा मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ ये जो मैं बात कहूँ इस बात को कोई आगे कह जाए। मैं तो 92 साल का हो गया, अभी 92 साल उम्र काफ़ी हो गई, तो अभी बाकी कोई तकलीफ़ तो नहीं है, पर चलने के अंदर उम्र की राह से पैरों में थोड़ी तकलीफ है, घुटनों। पर मेरे को तो कोई महसूस नहीं होता, जब मैं चलता हूँ तो ख्याल नहीं रहता है। मैं सहयोगी हूँ, योग में रहता हूँ, चलता रहता हूँ, आ जाता हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कुछ और बोलूँगा, और जो खास ध्येय है मनुष्य जीवन का, यहाँ पर आने का ध्येय जो है योनि, नहीं तो योनि में चक्कर लगाते रहते हैं। 84 बताते वो चक्कर में है सब। चक्कर में क्या मतलब है कि यही आदमी तो कुत्ता बन जाता है, और यही आदमी कोड़ी बन के बैठ जाता है, और यही आदमी IAS बन के बैठ जाता है। अपने कर्म के अनुसार ये चक्कर है योनियों का सब कर। आज बहुत बड़ा आदमी है और कल शरीर छोड़ेगा, उसके बाद वो कुछ ऐसे दम कर्म करे नीचे योनि में चला जाएगा। और ऐसा आदमी बेहोशी में शरीर छोड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। मतलब इसी आदमी की 84 का चक्कर है ये जीव खेलता रहता है, यहाँ पर चलता रहता है। और मनुष्य शरीर जब मिल जाता है तो उसमें शक्ति आ जाती है। क्या? वो जो ईश्वरीय शक्ति, जो ईश्वर है, कौन सा ईश्वर? इस चांद सूरज तारों से परे जो शक्ति है, हस्ती है, उस हस्ती से चांद सूरज तारा लोक लोकांतर बनते हैं, और उसी हस्ती से उसी से निकलती है। जैसे बैटरी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से सर्किट निकलते, तो एक सर्किट आता है जिसमें आदमी की सूरत आ जाती है, और वो चक्कर लगाते लगाते यहाँ पर आ जाती है, इधर आके शरीर धारण करके, और वो परमात्मा खेलता है इधर। बात समझ आई? जैसे सूर्य है, ये तो आप देख रहे हो, सूर्य वहाँ पर है और सूर्य की किरणें यहाँ पर हैं। जो सूर्य का काम है उसकी किरणें यहाँ कर रही हैं सब। ये सब सूर्य तो नहीं यहाँ है। सूर्य अगर इधर आ जाएगा क्या होगा? सब जल की राख हो जाएगा। सूर्य यहाँ आ जाएगा तो कुछ दो चीज़ रहेंगी नहीं, जल जाएगा सब कुछ। तो वो सूर्य की किरणें जहाँ ये खेल रही हैं, सब जगह चक्कर लगा रही हैं, वो जो चक्कर लगा रही, इसी तरह मनुष्य की जो सूरत है ये उस मालिक का रूप है जो सूर्य चांद से परे है, और वो यहाँ पर आकर के खेल खेल रही है। फिर वो जो परमात्मा ही खेल खेल रहा है, परमात्मा ही किरणों के रूप में यहाँ पर खेल खेल रहा है। कहीं तो लंगड़ा बना बैठा है, कहीं चोर बना बैठा है, कहीं डाकू बना बैठा है, कहीं दुकानदार बना बैठा है, कहीं पर महात्मा बना बैठा है, और कहीं पर भिखारी बना बैठा है। सब खेल उसी का। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जरूर तेरा हूँ। ये दृष्टि बन जाएगी आपकी। जब आप जीवित मुक्त अवस्था में आ जाएँ तो आपको अभी दृष्टि बन जाएगी इस ज़िंदगी में कि जो देखते होते उसकी सिवा कुछ है ही नहीं, सब खेल उसका है। ये सब खेल जितना है वो कर रहा है, खुद का है। फिर आपको दो बात रहेंगी नहीं कुछ, जब तक आपका प्रारब्ध कर्म तब तक आप रहोगे, और जब प्रारब्ध कर्म जिससे खत्म हो जाएंगे फट आप चले जाओगे यहाँ से जाने के बाद को और कुछ काम कर दोगे, इसी चक्कर में चले जाओगे। और अगर आपने वो अनुभव कर लिया है जीवते मुक्ति का, तो फिर आप वहाँ पर अपनी जगह वहाँ चले उसका रूप बन जाओगे परमात्मा में। बात तो उसी के अनुसार है, उससे आते हैं उसी मिल जाते। यानी ये जो आदमी का शरीर है ये तो उसने धारण किया हुआ है, और यहाँ जो ड्रामा है ये परमात्मा का है। असली बात ये है। पर यहाँ पर क्या है कि हम अपने अपने कर्म देख के खेलते, और इसको बताने के लिए जगह एक ही जगह मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इसके लिए और कोई यूनिवर्सिटी कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही है, सत्संग। पर सत्संग किसका? बाअमल, जो खुद रहनी में हो उसका। भाषण से नहीं कि किताब पढ़ के आया हूँ, मैं गीता जानता हूँ, रामायण जानता हूँ, महाभारत का पाठ करता हूँ, वो नहीं। वो ठीक है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, संस्कार अच्छे हैं। वो हमारे बुजुर्गों की आप रामायण पढ़े हैं तो ये संस्कार है कि भाई राम जैसा हो आदमी हो तो, और पत्नी सीता जैसी हो, और बाप दशरथ जैसा हो, और सेवक हो तो हनुमान जैसा हो। ये हमारे एग्जाम्पल हैं। ये हमारी रामायण में हमको हौसला मिलता है कि हमारे बुजुर्ग ऐसे ऐसे रहे, एक आदर्श बताते हैं। उसको कहते हैं मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना। इसी से गीता का ज्ञान वो सी है, वो ज्ञान ठीक है, लेकिन वो कोई बात यहाँ तक की है। वो ज्ञान आपको मुक्त नहीं करेंगे। वो ज्ञान पढ़ोगे, मन का सब्जेक्ट है वो। तो वो ये मन का सब्जेक्ट किसमें? तीनों ग्रंथों, तीनों जगह है, हिंदुओं का भी, इस मुसलमानों का भी और ईसाइयों का भी। ये मन का मंडल है, सब तीनों, आगे नहीं से। तो मन के आगे क्या है? कलयुग के संत जो यहाँ हिंदुस्तान में हुए, कबीर, गुरु नानक, पलटू, रायदास, ये जो महात्मा है, इनने नहीं आगे एक डिस्क्लोज और किए, रिसर्च किए। इन्हें क्या रिसर्च की है कि उससे पहले जितनी भी सब शरीर, मन और आत्मा, तीन चीज़ बताई। शरीर, मन और आत्मा। फिर कहते आत्मा ही सब कुछ है, ये गलती नहीं है, ये सरती नहीं है, जलती नहीं है, ये नहीं है, ये अजरामर है, फलना, ऐसे बताया दिया। कलयुग के संतों ने जब ध्यान किया तो अंदर की तरफ प्रकाश आ गया। सफ़ेद रंग का प्रकाश है, वो आत्मपद बताते हैं। आत्मा है करो, और उसमें आनंद है, सिर्फ जितने आनंद है वो उसके। तो उनने उसका देखा तो अंदाज़ा लगाया कि ये जो देखते हैं ये तो प्रकाश है,
और देखने वाला चीज़ प्रकाश तो नहीं हो सकता, ये तो कुछ और है। ये आदमी बोल रहा है, जो आदमी अनुभव कर रहा है अंदर प्रकाश को, जो अनुभव करने वाली चीज़ और है प्रकाश को, तो इस और चीज़ को उन्होंने तलाश किया। उनके लिए काफ़ी रिसर्च करते करते उनके अनुभव ये हो, ये चीज़ तो अलग है, ये तो उसका सर्किट, वो सर्किट जो है परमात्मा बड़ा, उससे जो सर्किट निकला है, पहले सर्किट चांद सूरत तारा बढ़िया लोकांतर, फिर एक सर्किट निकला जिसमें मनुष्य की सूरत इधर आ गई और उसकी जगह काम करता है, तो इसका नाम सूरत बताया है। ये तो बोल रहा है मेरे अंदर आपके अंदर, ये इसका नाम जो रखा है इन्हें समझाने बुझाने के लिए सूरत रखा हुआ है, या इसको होश कह दो, चेतनता कह दो, ये मतलब इसका नाम रखा उनने संतों ने। तो ये जो सूरत आपकी है, ये विशेष खेल करती है यहाँ पर और खेलने के लिए आई है। और इसको जानने के लिए कितना प्रपंच, कितने जगह जगह पढ़ाई है, कितने भाषण दिए जा रहे हैं, कितना ज्ञान दिया जा रहा है, और फिर ये समझ में नहीं आ रही है। इसका कारण यह है कि वो ज्ञान जो है, वो तत्व जो बोल रहा है ना भी आपके अंदर मेरे अंदर, उसको जानने के लिए जो चीज़ आपको करनी है उसका अनुभव करना है। भाषण से, बातों से, लिखने से नहीं समझ आएगी। अगर लिखने में आता तो मैं पहली किताब में लिख जाता, क्योंकि मेरी कोई गर्ज नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। सेना का ऑफिसर हूँ, खाने पीने के लिए मुझे अच्छी पेंशन मिल जाती है महीने की मैंने, और अभी बढ़ती जा रही है। अगर 100 साल का होगा तेरे को दुड़ी मिल जाएगी, ये बता रखी है। वो मिल जाए तो मिल जाए, मेरी भला जाना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो बात ये, मेरे को जो मैं आज काम करता हूँ वो ये बताने के लिए कर रहा हूँ आपको कि असली आप वो ईश्वर अंश हैं और सब कुछ शक्ति आप में है। अज्ञान का दुख है। अज्ञान क्या है कि आप दिन भर काम करते हैं और सब नजर आती है, आपको ये पता नहीं, मेरा कर का भरोसा नहीं, ये किसी को पता नहीं। लाइफ इतनी अनसर्टन है, आज जाएं और सुबह के टाइम पर नहीं रहे। आजकल तो सुनते हो यार बैठे थे, वो क्या है, बोले जी हार्ट अटैक हो गया उसको, एक सीधी बात होगी, सीधा तरीका। वो क्या होता है क्या नहीं, पर वो आता चला जाता आदमी, कोई 20 साल में चला जाता है, कोई 30 में चला जाता है, कोई 50 में, कोई 70 में, कोई 80 में, कोई 100 में। इन मतलब कोई डेट नहीं उनकी। वो क्या है कि वो जो कर्म लेके आता, जितना जितना काम इतना करता फिर चला जाता है। मिशनरी हम सब के सब मिशनरी, जितने आदमी भागे जा रहे हैं, रह रहे हैं, सब मिशनरी अपना अपना मिशन लेके आए हैं, वो मिशन कर रहे हैं और पूरा चला जाते हैं। इस बात का किसी को पता नहीं है। अगर उसको मौत का पता होगा, कल ही लाइफ का कोई अनसर्टन है, किसका झगड़ा, किसका लेना देना। तो दुख तो आपको क्या है, अज्ञान का है। पर मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। मैं कई सत्संग दे दिया है और मैं बता नहीं सका। क्यों नहीं बता सका कि ये डॉक्टर कमला जी मुझे कहता है कि वो आप बता दो, सब बात बताओ, आगे बताओ। तो आप एक ही सत्संग देते हो, घुमाते नहीं। तो मेरे को एक ही मिलते हैं कि जो दुनिया में दुख जैसे बैठे आपकी तकलीफ है, मैं वो बताऊँगा आपको। मनुष्य को तकलीफ जो दुख है वो क्या है, क्योंकि बात है जहाँ पट्टी उधरी बांधनी चाहिए जहाँ तकलीफ हो। अगर यहाँ तो तकलीफ तो यहाँ है, पट्टी यहाँ बांधने तो कोई आराम नहीं आता। तो मैं वहाँ पट्टी बांधता हूँ भी आपको जहाँ तकलीफ है मनुष्य को, क्या तकलीफ है। हालांकि रोज़ ये बात बताता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता, मैं कई बात बताना चाहता हूँ आपको। ज़्यादा है मेरा अनुभव, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सब मामला हो रहा है सबका अनुभव आता है, सबका सब बताना चाहता हूँ क्या है। तो मैं आज आपको क्या बताऊँगा, कोई एक और बड़ी बात बताऊँगा, वो ये कि ये मनुष्य अगर चाहे इसी ज़िंदगी के अंदर अपने आप का अनुभव कर सकता है, इसी शरीर के रहते थे। अगर ये उसके शुभ कर्म हो और उसका ऐसा कोशिश हो, इसकी तो वो जान सकता आदमी, कोई इसकी क्वालिफिकेशन नहीं। एक किसान भी जान सकता है, एक स्वीपर भी जान सकता है, एक IAS भी जान सकता है, एक बादशाह भी जान सकता है, क्योंकि मनुष्य मात्र बराबर है। सब के अंदर एक ही तत्व है। सेवा करता है देश की, तो स्वीपर भी सेवा करे, सड़क साफ करता नहीं तो आपकी सड़कों में चल नहीं सकते आप। मैं तो सब हम सेवा कर रहे हैं, जो मनुष्य मात्र सब सेवा कर रहा है, एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हम इसके लिए, क्योंकि मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। तो पहली सेवा क्या, पहले घर में ही आ जाती है। चैरिटी बिगिन एट होम, दान घर से शुरू होता है। तो पहले घर के अंदर है, अपने माँ बाप है, उनकी सेवा है। पहले माँ बाप बच्चे को करते हैं कि नहीं, बोली यहाँ फिरती है बेटी, ऐसे बच्चे को माँ बाप बड़ी सेवा करते हैं सबको। तो जब बड़ा जब होता है तो उसको चाहिए गुरु माता गुरु पिता, पहले उनको गुरु माने, पहला ज्ञान वो दिया। तो उसको क्या करना चाहिए कि कम से कम सम्मान करना चाहिए। सम्मान करोगे तो आप धनवान बन जाओगे, क्यों आशीर्वाद मिलेगा। क्या सम्मान करना चाहिए, सुबह उठते हैं तो हिंदू फिलोसफी में यही कहते हैं, भाई जाते हो सुबह उठ के चरण स्पर्श कर लो माता पिता को, उनके चरणों का हाथ लगा करके कहो आप कृपा करके आशीर्वाद दो, मेरा काम दे, आशीर्वाद दो। मैं काम, मैं ड्यूटी बता रहा हूँ, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद देते रहें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इन घर में गंगा बह रही है, इसका ज्ञान नहीं है। कुछ आदमी जो है, सभ्य आदमी, कोई परिवार में होता है ऐसे कि वो बड़े आदमी चाहे कब तक बड़ा हो, अपने गुरु माँ बाप को चरण स्पर्श करके फिर ड्यूटी पर जाते हैं, कहीं जाते हैं। बड़े मैं देखता हूँ, पूरे देश में घूमता हूँ, बड़े बड़े आदमी हो रहे। तो मेरा बड़े आदमियों से संबंध है। बड़ा माने सबसे पहले मैं नौकर आया तो अंग्रेज़ थे, लॉर्ड और डूक खानदान के 2 कर्नल,
तो उनके पास मेरा जाना आना, उनकी नज़र पड़ी मेरे पर, कहने लगे ये लड़का 2-4 बच कर एक लड़का बड़ा बहादुर होगा, ये होगा वो होगा, कुछ मकाम करिए। परीक्षा दे के आया तो आते वो डिस्टिंग्विश दे दिया मेरे को, उन्होंने गिफ्टेड हूँ। मेरे एंड ज़िंदगी नहीं थी, मैं डिस्टेंट हूँ, जो कुछ मिलती है मैं तो प्री डिस्टेंट हूँ, पहले से भागे में लेके आता हूँ, कुदरती हो जाता है, मेहनत नहीं करता। तो उनके साथ रही, फिर और रही, मैं तो बड़े आदमियों की संगत रही। तो बड़े आदमी में क्या सीखा, मैंने देखा कि कुछ ऐसे परिवार हैं उनके अंदर जो सुबह उठते हैं अपनी माँ बाप को चलन स्पर्श करते, बूढ़े होने तो खुद की दाढ़ी धोड़ी है पूरी, और माँ बाप को चलन स्पर्श करते। और बूढ़ी जो औरतें तो मतलब ये वो चलन स्पर्श का मतलब वो आशीर्वाद मिलता है उनसे। तो ये चीज़ हम भूले हो चुके हुए हैं, वो चूकते जा रहे, वो पुरानी चीज़ होगी, छोड़ते सुबह नहीं करते। तो अपनी गुरु माता घर में माँ बाप तो होते ही हैं, बूढ़े होते हैं सबके, किसी दादा दादी भी रहते हैं, तो सुबह सब चरण स्पर्श कर लेते हैं। तो आप इतने बैठे हो, अगर किसी माँ बाप घर में थे रवि आए हैं तो कोई चरण स्पर्श करके आते हैं सुबह? क्यों? आप अच्छे बड़े आदमी हो, अच्छे आदमी हो सब। मतलब पहला जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए किधर कि सर्टिफिकेट घर से शुरू होता है ये काम। तो पहले मैं देखता हूँ कि जो अच्छे परिवार उनके अंदर ये बात रहती है, बाकी नहीं। कुछ आजकल चले हुए हैं, कुछ ऐसी स्कूल जिनको बच्चों को टीचर बताते हैं घर में माँ बाप को चलन स्पर्श करके आओ, कुछ है ये सभ्यता अभी तक कायम है, ऐसी बात नहीं है, पर वो कुछ दिन करते हैं फिर नहीं करते। तो बात क्या, पहला काम हमारा कहता है घर के अंदर गुरु माता गुरु पिता, जैसे माँ बाप को गुरु मानता है और फिर वो चलता है, तो वो मनुष्य जोड़ी के अंदर नंबर है उसका कि माँ बाप का एहसान मानता है तो वो बहुत बड़ा है और वो ज़िंदगी में सुखी रहता है। और जो नहीं मानता उसकी हालत क्या होती है, मैं देखता हूँ IAS को भी देखता हूँ, IPS को, सब अफसरों को, आम अफसर आते मेरे से मिलते जुलाते रहते हैं, क्योंकि ऐसे आदमी से मिलते जो ताल्लुक़ रखता है उससे मिलते मिलाते रहते हैं। तो वो आदमी मिलते हैं, मैं देखता हूँ कि उनके अंदर वो गुण नहीं, वो तकलीफ में रहते हैं। बड़े अफसर बने हुए हैं फिर दुखी, क्यों कि उन्होंने अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं की, वो जानते माँ बाप को वैल्यू नहीं समझते। मैं कहता हूँ एक आदमी अगर अपनी नीति पर चलता है, गुरु माँ बाप को सम्मान करता है तो वो धनवान बनता है, क्यों? माँ का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। तो पहली तो ये कमी है कि इसका हम नहीं कर, भूल जाते, कुछ बड़े बन जाते, भूल जाते हैं हम लोग। तो पहला काम ये है गुरु माता गुरु पिता, अपने माँ बाप का सम्मान करेगा, वो कभी दुखी रह सकता और उसका कोई वो गरीब रह नहीं सकता बिल्कुल से। अगर आशीर्वाद रोज़ लेता है तो ये कैसे, माँ बाप से ऐसा कुछ देता नहीं। अब गुरुओं के पास आते हैं, मेरे पास आते, गुरु जी मैं फलानी जगह जाता हूँ, एग्जाम देने जा रहा हूँ फलानी चीज़ का, मेरे को आशीर्वाद वो तेरी माँ से लेना था, तेरी माँ से पिताजी से आशीर्वाद लेना, ठीक हो जाएगा काम। यहाँ से बैठे, क्यों मेरा ताल्लुक है, विदेश में बैठे आदमी बात करे, मैं भैया अपने माँ बाप से आशीर्वाद ले देना, काम हो जाएगा। क्यों? मैं जानता हूँ बात तो वही है, माँ बाप जैसा कोई शुभचिंतक होगा नहीं। तो ये चीज़ भूला है आदमी अज्ञान में, छोटी सी बात। दूसरी बात ये है कि ये क्या सोचता है सुबह से शाम तक, ये गौर से सुन ले, क्या सोचता है, विचार आते रहते हैं, एक विचार आया चला गया, एक विचार आया चला गया, एक विचार आया गया। और इसका केंद्र कहाँ पर है, ये इधर जहाँ टिक्की लगाते हैं ना बेटियाँ, इधर इसको सहस्त्राकार कहते हैं, 1000 पंखड़ी वाला फूल। तो फूल तो कोई नहीं है यहाँ पर, मन है। एक विचार आया चला गया, एक विचार आया चला गया, एक विचार आया तो थोड़ी ईर्ष्या द्वेष खा गया कि कल मेरे को उसने ऐसा ऐसा कहा था। वो विचार हो सकता पति पत्नी का, पति पत्नी रात को बैठे, कहीं बैठे गप बातें दिन में, या रात को बैठे बैठे पति ने कुछ कह दिया कि आपकी मम्मी ऐसे थी या आपका भाई ऐसे था, पत्नी को लगी है बात। अब वो बात बताई तो नहीं, रो देते, कुटती है, कुटने का मतलब बीच मन ही मन कहते हैं, वो विचार रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं प्राकृतिक तरीके से। जब वो विचार ब्रह्मांड में जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे तो घर में आफत आएगी। क्या आफत? जो मन के प्रतिकूल होगी, आपका मन खुश नहीं होगा उस आफत से। जो समस्या आएगी, क्या कोई कार टूट जाएगी एक्सीडेंट में, आप नहीं चाहते, या चोरी होगी घर में, आप नहीं चाहते, कोई झगड़ा हो गया आपका, आप नहीं चाहते, या कोई बीमार हो गया जो को दिखाते फिरते हो जगह जगह पर, वो ठीक नहीं होता है और वो पहचान नहीं सके डॉक्टर, वो कर्म रोग है, और जब उसका दिन ठीक आ जाएगा फट वो पहचान नहीं बात। तो ये परेशानी आती है जो हम नहीं चाहते, वो कि क्यों आती है, ये घरों के अंदर हमारी इविल थिंकिंग होती है घटिया। पति पत्नी नाराज़ होते हैं तो वो बुरा सोचते हैं, भाई भाई नाराज़ होते हैं तो वो बुरा सोचते हैं, बाप बेटा बुरा सोचते हैं, और दोस्त दोस्त का बुरा। मतलब यह है कि एक दूसरे के प्रति हम अच्छा भाव नहीं रखते। जो रूस से वो हमको ज्ञान नहीं, इस बात का ज्ञान है कि हम सोच क्या रहे हैं, ये सोच रहे हैं इसका फल बहुत घटिया होगा, और वही विचार घूमके रहता है घरों के अंदर, वो आफत लेके आता है। जब हम ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का विचार, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे भाई भाई के बीच में हो, चाहे सास बहू के बीच में हो, चाहे बाप बेटे के बीच में हो, और चाहे किसी पड़ोसी से हो, और चाहे किसी रिश्तेदार से हो, या किसी से भी हो, वो विचार ब्रह्मांड में जाते हैं आते हैं तो दोनों तरफ हमला करते, दोनों के ऊपर, पति पर पत्नी पर, भाई भाई पर,
या पड़ोसी पर, ये दुख है आदमी को, और आदमी को ज्ञान नहीं। ये पर ज्ञान नहीं तो राष्ट्रपति को है। मैं इसलिए लेता हूँ, पहले राष्ट्रपति के पास 2 साल पहले ही रहा हूँ, 1.5 साल फिर रहा हूँ राजेंद्र प्रसाद के पास, यहाँ दिल्ली के अंदर उसके पास रहा हूँ। मैं राष्ट्रपति भवन में मेरी गार्ड रही थी, और मैं टेक्निकल अफसर हूँ, वायरलेस के महकमे का अफसर हूँ, कम्युनिकेशन का। तो वहाँ पर उनको देखा, आलमाड़ उनको देखा, उनकी जर्नी देखी। जब गुस्सा आता वो भी गुस्सा करते थे, और जब बीमार कोई आती, वो दमा था उनको, जब उनको दमा आ जाता था उस वक्त इतने पागल होते कि कपड़े फेंकते थे, और उसके पिए पैज हो उनको कपड़े पहनाते थे। ये हालत राष्ट्रपति की देखी। और बड़े बड़े अफसर जो आते थे, विदेशों से आते थे, अपने मिलते थे। और राजे महाराजा स्टेट टूटी तो उनको देखा राष्ट्रपति के पास गिड़गिड़ाते। तो ये क्यों लंबी उम्र है, मैं पूरी कोर्स से गुजर के आ रहा हूँ, अच्छे आदमी की संगत से आ रहा हूँ कि अज्ञान का दुख सबको है। उनको ज्ञान नहीं, अगर ज्ञान होते हुए तकलीफ नहीं होती। अगर उनको ज्ञान है मैं क्या सोचता हूँ और इसका फल क्या होगा, तो वो बुरा नहीं सोचेंगे। अब भाई से रूस जाते हो आप, नाराज़ रहते हो, तो नाराज़गी में अच्छा तो नहीं सोचोगे। मालिक और नौकरी के अंदर कुछ फ़र्क आ गया, बुरा सोचेगा वो, तो सही कहाँ से आएगी। तो जो इविल थिंकिंग है उसका जो फल है वो तो है दुख। और जो अच्छा है, वेल विशेज है, अच्छा सोचना है, भला सोचना है, प्रेम से सोचना है, सहायता का सोचना है, मतलब इस तरह कोई मदद देने का, खुशी हंसी खुशी का, वो जो है मन को खुशी देती है। ऐसी घटना घटती है जिससे हम खुश होते हैं। मुनाफा हो जाएगा, कोई आपका बेटा बेटी को तरक्की कर जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसी बात होगी जिससे आपका दिल खुश होगा। तो 2 ही बात है, घटिया जो सोचना है, इविल थिंकिंग, नेगेटिव थाट्स जो है, उसका फल तो है दुख। हर घर में दुख ये है, और उस आदमी को ज्ञान है। आदमी को बड़े से बड़ा ज्ञान है। ये मैं जो बात बता रहा हूँ इतने आदमियों का नहीं है। अगर ये पूरा गांव चंडीगढ़ वाला सब आकर के, स्वीपर भी, मंत्री भी, आई है ऑफिसर जितने भी, सब अगर सुन ली, सबके काम की चीज़ है। वो सब इसे अज्ञान में है, क्योंकि मेरे को इसका अनुभव हो गया ना, सबको ऊंचे नीचे मिलने से, कि पूरे चंडीगढ़ के आदमी जितनी A to Z अगर आके मेरी बात सुन लें तो लाभ हो जाएगा उनको, क्योंकि सब इस बीमारी का रोगी है। उनको ज्ञान नहीं है, जब गुस्सा होता है बुरा सोचते हैं। जब घरों के अंदर ये मामला, तो तकलीफ किस बात की है, ये तो इस तकलीफ है। और देश में तकलीफ है तो क्या बात है, इस बात की तकलीफ है। और दुनिया में तकलीफ है तो इस बात की तकलीफ। आप समझिए ना, जो बड़े पैमाने पर जो बुरा सोचते हैं उसका बुराई आ जाती है। जैसे नेता लोग हैं, तो मैं इनको भाषण सुन देता हूँ, कहीं मौका मिल जाता है मेरे को, ये राज देता है ना जो मंत्री इनको, तो मैं कहता हूँ भाई ये काम ऐसे थे। एक कालीचरण श्राफ है, कोई भाजपा का मंत्री है जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो उसको कोई एक गरक डॉक्टर था, उसने कोई मेरी पुस्तक पढ़ा दी। तो वो कहने यार ये कब आता है, कैप्टन बोले ऐसे ऐसे आता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी में जाता है, और बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ाई, कुछ 4 चांद लगा दिए। वो बात तो करीब उसने बताई तो सच्ची, पर मैं 4 चांद समझता हूँ और क्या उसने लगा दिया। तो वो कह यार मेरे को मिलाना, एक सत्संग रखा दिया उसके। बोले ऐसे तो वो नहीं आएगा, तो सत्संग नाम पर आ जाएगा। तो बोले बुला ले फिर सत्संग नाम पर, तो कभी सत्संग है मेरे घर में, और बता दें कि MLA और जितने मंत्री वगैरह है ना वो सुनेंगे सब। उसने मुझे बताया, ठीक है चलो चलेगा। मैं साधारण उसकी बात मैं गया, तो 2-3 एक मंत्री बैठे, कोई 2-3 एक MLA कोई पुराने थे बैठे, उनका बैठे आप बैठवाते। हाँ, कोई सत्संग का बंदोबस्त नहीं था, कोई सांग नहीं था, सत्संग वाली बात नहीं थी। मैं बैठ गया, हाँ जी पता, कोई जो वो सुनना था सत्संग साथ। हाँ बोले तो हम बैठे हैं, बुलाए तो ज़्यादा थे, लेकिन आए नहीं MLA साहब सब कैसे, मंत्री वगैरह इधर उधर गए आए नहीं। वो कोई बात नहीं, जितने हो उतना आ जाओ, क्योंकि मैं तो सहज आदमी, मुक्त औसक आदमी, मेरी बुला जाने आगे तो बहुत अच्छा, ना आगे तो बहुत अच्छा, मुझे क्या करना था। मैं तो बात जितने आए जिनके भाग्य में था वो बोल दिया, चला गया। मैं ताना दाना को बस की थोड़ी है। और मैं ये भी कहता हूँ जिसके 5 चूंग हैं वो मेरा सत्संग सुना हुआ सुन नहीं सकता। अगर सुनने की टाइम आएगी तो कोई काम हो जाएगा, वो बात जाएगा इधर। तो वो आगे बैठ गए, तो मैं सत्संग देते देते पहले तो बताते घरेलू बातें जो बता बतू के, फिर मैं आ गया उसकी तरफ। मैं कहने लगा भैया आजकल जो महंगाई क्या आ रही है, क्यों आ रही है, कि जो भी पार्टी खड़ी होती है वो जो एक दूसरी पार्टी की बुराई के सिवा कोई अच्छाई नहीं देखती। वो कहती भाजपा का ये कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब, कांग्रेस सब खराबी, कोई अच्छाई चीज़ नहीं बताता कि यह चीज़ तो अच्छी है इसकी, कांग्रेस ने यह चीज़ अच्छी करी, यह तो नहीं बताता ना। बोल नहीं, टोटली सब खराब नेगेटिव। बोला हाँ ठीक है। और जब कांग्रेस का राज आ गया तो कहती भाजपा से, मतलब एक दूसरे की बुराई के सिवा कोई बात नहीं। तो बहुमत से चिल्लाते हैं, और जो प्रचार करते हैं चिल्लाते हैं, तो ये भी उनके ब्रह्मांड में इनके विचार चले जाते हैं। और उन विचारों का फल ये महंगाई आई, अब ठीक करो, कौन सी करती है। तो ये महंगाई इन्हें बुलाई है, वो ये बुराई करते हैं बहुमत से एक पार्टी दूसरी पार्टी की। तो चैलेंज है सबको, चलो कौन सी पार्टी है, कहती मैं ठीक कर दूँ, आओ मैदान करेंगे ठीक। तो उसके लगी मंत्री के,
वो कालीचरण शराब के बात लगी तो कहने लगा, वो कैप्टन साहब मैं तो गलती कर गया, वो क्या कि मैं मेरे को बुलाना चाहिए था, मैं तो ऐसे ही सोचता किसी महात्मा है, आजकल महात्मा की ऐसी बात है तो मैं तो समझा ऐसे ऐसे ही महात्मा होगा कोई, क्या से रोज़ देखते हैं महात्मा, रोज़ जेल में जाते हैं कि मैं तो ऐसे समझा था। तो मैं कोई बात नहीं बोलते नहीं, आगे अगले टाइम मेरा राज आ गया ना अगर हमारा, तो मैं आपको विधानसभा में आपका भाषण कराऊंगा, बहुत ज़रूरी है आपका सत्संग विधानसभा में कराऊँ। मैं कहा विधानसभा में कराना चाहे मत कराना, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, करा दे तो बहुत अच्छा, न करा दे तो उससे अच्छा। मैं मुक्त आदमी, मेरी भला जाने जो कुछ, मैं तो गुरु जी का हुक्म था, मैंने कर दिया, मेरा काम पक्का हो गया। क्यों कि लिख करके बुकों को दे दी तो यूनिवर्सिटियों के अंदर पड़े हैं, 100 साल के बाद भी जो कोई निकाल के रखेगा इस आदमी तो तलाश करेगा, वो कहाँ है वो कैप्टन, कहाँ पर है। 100 साल के बाद अगर निकालेगा तो वो पुस्तक अलग मिलेगी उसको, इसका अधिकारी हो न अधिकारी हो तो बात अलग है। मैं को तो 100 साल के बाद भी अगर कोई पढ़ेंगे अच्छा आदमी जगह होगा तो तलाश करेंगे कि इस आदमी को तलाश करके बात करेंगे इससे। अभी लोग बेचैन होते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अरे किताब पढ़ ले कोई शंका रहेगी क्या, पहले से एक बार मिलना चाहते हैं, बात वो ठीक है, वो थोड़ी मिलने के बाद ठीक हो जाता है। मैं पूछता हूँ एक और बैठे यहाँ पर, कहाँ वो वहाँ पर बैठे हैं, वो इस तरह बोले मैं बहुत से पर्सन मुझे जितने पर्सन मेरा सत्संग सुन लेना, पहले तो किताब पढ़ना है, मेरी 16 किताब पढ़ी है, पर्सन रहेगा नहीं कोई भी। और अगर किताब नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ सकता है तो फिर मेरा सत्संग सुन ले, 1-2 बात समझ आ जाएगी। सुबह में यार कोई पर्सन बोला ये कड़की इधर उधर बातें कर, पूछ तो सही, तू पूरी तरह से आस्था से सुन लेता है, उसको सत्संग नहीं रहता, नहीं तो हाई कोर्ट के वकील मुझे कहाँ बोलने देंगे, एक मामूली आदमी हमको कहाँ बोल देंगे। तो ऐसे ज़बरदस्त वकील तो पूछो, एक बात को पकड़िए केस को ख़त्म कर देते हैं, एक बात को कहते फट पकड़ लेते उसको लोड कर दिया और उसी बात के ऊपर पूरे केस को ख़त्म कर देते हैं। ऐसी बात, ऐसे वकील हैं, वो मेरी बात का कान चलने देंगे। पर मैं वो बात कहता हूँ जो कि उनके तकलीफ़ है वो, तो तकलीफ़ क्या है, सबका तकलीफ़ है, यह है कि हमको घरों में रहना नहीं आता, हम जब नाराज़ होते हैं तो बुरा सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते, जिसको ईर्ष्या द्वेष नफरत कहते वो, और वो ब्रह्मांड में चला जाता प्राकृतिक तरीके से, और वहाँ से जब ब्रह्मांड से वापस आएगा उसका रिजल्ट आएगा तो दुख आएगा घर में। अब कैसा दुख आएगा, मन के प्रतिकूल घटना घटेगी तो सुख नहीं होगा। हर घर में ये तकलीफ़ है, और तकलीफ़ परमात्मा नहीं दिए कोई, परमात्मा कोई हाथ ही नहीं इसमें, वो कुछ नहीं करता, वो मन क्रिएटेड है, आदमी खुद ही के पास है, हम खुद ही सोचते हैं, खुद ही अपना गंदा अपना सिर कुतरता है, वो हालत है, हम सोचते हैं बुरा, वो बुरा हमारे घर में आ जाता है। ये तकलीफ सब घरों के अंदर है। तो पहला तो ये दुख है। दूसरा दुख जो बड़ा है ये कि इसको पता नहीं कि क्या तो हूँ, कहाँ जाऊँगा, अपने जाने का पता नहीं, और लाइफ का अनसर्टेन है, लेकिन इसको दिखती नहीं अनसर्टेन कि कल चल जाएंगे। तब इसलिए खुद इधर आते हैं, भाई भाई से नहीं बोलता, बाप बेटे से कोई ज़िंदगी है, लानत है ऐसी ज़िंदगी। ईश्वर अंश है और ये जो शांति का सागर है, और आकर के इस के वजह से नाराज़ रहते, रूसे रहते, बुरा सोचते, और उनको पता है नहीं कि सोचने का फल क्या है। ये तकलीफ है, आई समझ बात। एक तो ये तकलीफ है कि दिन भर क्या सोचता है और उसका फल क्या होगा इसको पता नहीं। दूसरी बात इसका ये है कि इसको खुद को अपना पता नहीं कि मैं क्या हूँ, बोलने वाला क्या है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। तीसरी बात यह कि वो लाइफ अनसर्टेन, कल का भरोसा नहीं, और इसको याद नहीं आती है, आती है तो नॉर्मली और को देखता जाता, हाँ मरते, अपनी तो दिखती नहीं है। आप मेरी बात सुने, और जिसको ये पता लगे कल ही जा सकते तो वो अंदर थे गलत काम करेगा नहीं। अगर ये कुछ सामने आ जाए, थोड़ा याद रहे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये तकलीफ और भी बहुत सी, तो मैं थोड़े टाइम पर इतनी बता नहीं सकूँगा, आप 3 से समझना, ये तो तकलीफ है। अब जिस पर्पज़ के लिए सत्संग दे करते वो बताता हूँ आपको। जो कहते हैं वो कहते हैं कि भाई नॉट टू बीट अबाउट द बुशेस, कम टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें मत करो, पॉइंट पर आओ। अभी अब मैं पॉइंट पर आता हूँ। सत्संग के लिए जो असली ध्येय है सत्संग का, वो बताता हूँ आपको। ये तो मैंने आपको बताई ना, आदमी ईश्वरन से और उसके अंदर सब शक्ति है, इसको पता नहीं है। अब मैं वो बताता हूँ किस पर्पज़ के लिए सत्संग कराया जाता है। उसके लिए कहा मैं बलिहारी जाऊँ सतगुरु के, जिसे दर्श परस भ्रम भाग्या, धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना दीना, काग करम तद हंस किया। गुरु की मेहर से अलख अगमलख, बिन गुरु कोई न मुक्त भया, कहीं कभी सुनो भाई साधो, आवागमन से राख दिया। ये 2-4 बात बताई। तो पहला मैं बताता हूँ कि मेरा दर्श परस भ्रम भाग्या, तो मैं मेरी बताता हूँ कि कैसे भाग्या की कहानी है या क्या है, मेरा भ्रम कैसे भाग्या दर्श परस से। मैं सेना में वो सुबेदार की रैंक थी,
तो ड्यूटी अफसर जो थे, मैं सीनियर था सबसे, तो मुझे रिपोर्ट देते सुबह साहब। रात को मैं देखा यूनिटें बिल्कुल ठीक थी, आदमी ठीक थे और गार्डें ठीक थी, अम्बुलेंस वगैरह वगैरह सब चीज़ ठीक थी। वो मुझे रिपोर्ट देते सुबह कि मैं रात को गया था रोड पर देखने, ऐसा सा है ठीक। मेरे को आगे वो बता देगा और तो सब ठीक था। सूबेदार धर्मचंद डोगरा रात को सोता नहीं है साहब। एक बताया वो देखते बैठा है, देखता हूँ जो बताता हूँ रात को बैठा है देखो। दूसरा अफसर आता है वही बताता है, तीसरा था वही मतलब ये मेरे को रिपोर्ट आमतौर मिलती है। धर्मचंद डोगरा रात को सोता नहीं है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं किया, फिर मैं कहा नहीं सोता, वो सभी ये रिपोर्ट देते हैं, बात क्या है। तो मैं कहा सूबेदार साहब को बुलाओ जरा। मैं किसी को भेजा बैठ कि सूबेदार साहब आपको बात कर रहा है, लालचंद बुला रहे हैं। ठीक, वो मेरे पास है, सूबेदार साहब रात को सोते क्यों नहीं आप? बोले साहब मैं भजन करता हूँ। तो वो क्या होता है मेरे को नहीं पता, मैं गांव का आदमी था। तो मैंने उसको पूछा तो मैंने सुनी नहीं ये बात कि भजन कोई चीज़ होती है। अब शहरों के लोग तो जानते हैं, जो रात को गाते हैं उसको भी भजन कहते हैं। मैं कहा भजन क्या होता है? सब बहुत अच्छी चीज़ है, वो बता तो सुनी। बोले बताने में आती नहीं, वो चीज़ बहुत ही बड़ी अच्छी है। मैं कहा फिर बताए कौन गा इसको? बोले गुरु जी बता सकते थे। वो है क्या भी ना, बाबा सावन सिंह का चेला था कोई व्यास का, राधा स्वामी। अच्छा तो कौन बता? बोले महात्मा बता सकते हैं, बाबा जी बता सकते। अब कौन है? अभी चरण सिंह दिराव के नहीं बेटे। ठीक है, मेरे वो दिमाग में बैठी है कि आपको जानना चाहिए। क्यों यंग आदमी होता है ना, घोड़े को देखता था घोड़े की सवारी करो, ऊँट को ऊँट की करो, आती हो जाती है, उमंग होती है उसको। तो मुझे उमंग थी कि अब मैं भजन जानूँ, भजन होता क्या। तो जो भी कोई महात्मा है, डर भय मुझे था नहीं, क्यों मैं अंग्रेज़ों को बहुत नज़दीक रहा था। अंग्रेज डरते थे अंग्रेज शुरू से, तो मेरे को डर था नहीं किसी का। तो मैं जाऊँ कोई महात्मा हो तो उससे पूछूँ जाके, कोई आश्रम बना रखा हो और उसके अंदर हो, जो पहले होते थे ऐसे, तो कोई निकलता नहीं था, गुफा में निकलता था, कुछ माला हाथ में और वो राम राम करता था। मैं पूछा महाराज मैं तो भजन पूछने के लिए आया हूँ, भजन क्या होता है? अब भजन कौन बताएगा? 5-4 जगह मैं से पूछा नहीं। फिर आखिर मैं व्यास में आ गया। व्यास के अंदर आया तो व्यास बाबा चरण सिंह के पास रह गए। तो उनके पास गया, वो उससे पहले मिला जब, तो बोला कोई बात नहीं, सब कुछ आपके अंदर है, ये है साधु संतों को सत्संग सुनो। मैं कहा मैं फौजी ऑफिसर हूँ, कहाँ जाऊँ, साधु संत होते नहीं हमारे, दूर दूर रहते, को नज़दीक नहीं जाता उधर। तो कहने को आप सुन के आना, फिर बात करना। वो ठीक है। फिर मैं दूसरी बार गया तो जाके साउंड का महीना था, मैं चला गया, पहले चला गया 1-2 दिन और जा करके देखता रहा। तो मेरे को जाते उन देखा, देख के बोला अच्छा इनको ले जाओ, वो PMG आया है, पोस्टमास्टर जनरल आ रहा है कलकत्ता से, उसके मकान के अंदर रख दो, उसके कमरे में इसको रख दो, उसको रख दो वहाँ पर। मेरे को वहाँ रख दिया उसके पास। मैं उनके पास रहा, देखता रहा। अब मैं रोज़ के जाऊँ उनकी कोठी के अंदर कि उनसे बात करूँ, कोई बात तो करूँ, करके आऊँ 1-2, तो मेरे को कोई मौका नहीं मिले। क्यों? वहाँ तो VIP आते थे, उनको मौका मिलता था। आखिर मैं जाके खड़ा हो गया, वहाँ पर कोई सेवा होती मिट्टी की, ऐसे खड़ा रहा। तो खड़े खड़े मैं देखता रहा कि मैंने थोड़ा ही रखना है सिर पर, ये टोकरी ढोएं, मिट्टी की थोड़ी डाल दी और वो टोकरी जाके सेवा करें, सब टोकरी मिट्टी डाल के उधर आ जाएँ, फिर और ले जाएँ। तो वो टोकरी जो ढोर, जब मैं जाके खड़े देखने लगा, मेरा काम थोड़ा ही है, ये तो इन गरीब आदमियों का, ये निचले आदमी हैं जो ढोते हैं। मैं तो ऑफिसर हूँ, वेजिटेड अफसर हूँ, मैं थोड़ी टोकरी सिर पर रखूँगा। गांव का तो आदमी था, ईगो मेरा आसमान पर लड़ा हुआ था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ अपना आपको। तो थोड़ी देर के बाद में देखूँ हमारा एक ब्रिगेडियर था, वो टोकरी दिए जा रहा। मैं कहा हो ये तो वो ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर बहुत बड़ा आदमी होता है। मैं कहा यार तू कहाँ बात कर रहा है, कहाँ ब्रिगेडियर है, ये ढोता तो इस टोकरी में तो कोई दम है, कोई मतलब है टोकरी का ढोने का, ले जाने का, टोकरी डालने का मिट्टी का। ऐसे करिए मन समझा तो मेरा वो ईगो नीचे आ गया, ज़मीन के लेवल पर आ गया। तब तक मैं देखा एक और दाल लग गया, सेठ ये कौन है? बोला सेठ है कोई कलकत्ते का करोड़पति, और यहाँ पर आया तो अंदर को 10,000 रुपये दिए, 10,000 दिए, 10,000 दिए। तो 10,000 उस जमाने में बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा ये क्या दान दिया अब? हाँ। और वो उसके वो शौचालय नहीं जाए तो कोई तो उसकी टोकरी पकड़ रखी, किसी ने करने दो, किसी ने धोती पकड़ रखी, ऐसे वो करके आहिस्ता आहिस्ता वो चले जा रहा है। मैं सोचा भाई इस टोकरी में तो जरूर दम है, ये विश्वास वाली बात होगी कि ब्रिगेडियर ले जा रहा है और इतना करोड़पति सेठ ले जा रहा है, तो तू तैयारी नहीं गया, हमने तो छोटा आदमी है। इन मेरे कुछ समझ नीचे आ गई तो मैं सोचा चलो चलो, मैं उसको चला तो पहले तैयारी थे वो भरने वाले, भर्रा खा इतनी मेरे को दे दी। मैं सिर्फ ले गया, एक गिराया, दूसरी देखी घेर, दूसरी घेर की तो वापस आया तो मेरे मन ने तरंग मारी। मैं कहा महाराज जी पूछ लूँ, अब मौका है, जो कोठी में तो कोई नहीं जाने देता, इधर पूछ लूँ। तो मैं जो सेवक था, एक कोई जज था जो रिटायर हुआ, वो उनकी सेवा में रहते थे खास, बाबूलाल। तो वहाँ पर मैं क्या मैं बात कर लूँ महाराज जी से? तो महाराज जी खुद ही बोला भाई अभी मेरे से क्या बात करेगा, जो कोठी में आता था यार, वहाँ कोठी में आके पूछ लियो।
कोठी में आके पूछ लेना, यहाँ तुम मेरे को बात करोगे सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे हो जाएंगे तो सब लोग ऐसे होगा। और वो मेरा विश्वास खत्म। मैं समझता था ये भगवान है, परमात्मा है। गुरु जी सब मानते थे ना, सब क्यों गुरु जी। मैं सोचा सबको जानता मैं, मेरे ये तो इसको पता ही नहीं। मैं रोज़ कोठी में जाता हूँ, अगर ये कुछ जानता तो इसको मालूम होना चाहिए थे मेरा बेटा तू रहा, तू तेरे को तू बड़ा प्यार है, तेरे को ऐसी वैसी बात कुछ नहीं, पाखंड है। यानी मन से फौरन वो सारे विश्वास सरल दे सब उतर गया, कुछ नहीं। ये है धर्मराज से तिनका तोड़ने की बात। तो मेरा तिनका कब टूटा कि बाबा जी ने कहा कि कोठी में जाना, और वो मेरे भले के लिए था। क्या था, अगर वो ऐसे नहीं करता तो मैं पूरी वो टोकरी ढोता रहता उधर, मुझे आगे ज्ञान नहीं मिलता। वो चीज़ मेरे भले के लिए थी। तो मैं बताता हूँ कि नेगेटिव से पॉजिटिव बना लो। तो उस वक्त मैं नहीं बना सका, मैं सोचा ये नहीं जानते, तो मैं जगह छोड़ी, उधर से जगह छोड़ी। मैं चला था, सामान लेके चलना गया, बाबूलाल पूछे वहाँ पर वो जज साहब से, कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं जा रहा हूँ वापस। अरे बोले कितने लोग आ रहे हैं यार, जोड़े से पहले आपको नाम दिलाऊंगा गुरु जी से नाम। मैं भाई जोड़े के पहले क्या, वो पति पत्नी को दोनों इकट्ठा नाम देते थे। मैं कहा नहीं भाई। अब बोले तो आपको तो कार्ड ले जा रहा है। मैं कहा मैं जानने में जाओ यार, मैं जाऊँगा नहीं रखता। मैं आ गया वहाँ से, आके बैठा रेलवे स्टेशन पर। तो रेलवे स्टेशन बोले रेल तो अभी नहीं आएगी। तब किसी ने बोले कहाँ जाना है? वो जलंधर। बोले इधर GT रोड रही 2 कदम पर। तो GT रोड के ऊपर चला गया, अड्डा था बस अड्डा, उधर बस में बैठ गया। अब निराश में जा रहा हूँ, जलंधर तक की सफ़र कर रहा हूँ निराशा के अंदर कि देखो माया मिली राम ने तो कोई बात मिली, कुछ आनंदानी हुई, और घर भी नहीं गए, बाल बच्चे भी नहीं समाये। यंग आदमी होता है ना तो बच्चन की तरफ ज़्यादा ख्याल होता है ना, बाल बच्चों की तरफ उसका। तो मैं खिसा होता जा रहा था अपने मनी मन में। ऐसे चलते चलते मेरे विचार आया कि एक अलीगढ़ का था कोई पोस्ट मास्टर, वो हमेशा पंडित फकीर चंद जी की बड़ाई करते थे। पंडित फकीर चंद जी ऐसे हैं, वो ऐसे महात्मा ऐसे हैं। तो मैं कहा चलो उधर चलता हूँ, फकीर चंद जी ने बताया। तो मैं जलंधर से उतर के कंठ चला गया। कंठ में जा करके होशियारपुर पहुँचा, रेल में होशियारपुर उतर के, और बाहर वेटिंग रूम के बाहर जा गया। तो मेरा भाई कोई महात्मा रहता है क्या? मैं नाम भूल गया फकीर चंद जी का। कोई महात्मा बड़ा महात्मा रहता है क्या? हाँ। देख रहे चला, बोले क्या हो जी थे बेहो तो बेहो, अभी देखो ले चलता हूँ। मेरे को रक्षा बैठाया, ले घुमा फिरा के ले जाके 18 रेलवे मंडी में उनका घर था। तो जाके मैं उसके घर के सामने उतार दिया, ये इधर रहता बहुत बड़ा महात्मा। कह के वो पैसे लेके आ गया। थोड़ी देर के बाद बाबा जी निकले, पंडित फकीर चंद जी, भाई कौन है तुम? मैं कहा जी मैं सेना का सूबेदार। बोल तू सूबेदार? तो उनको आश्चर्य होया कि सूबेदार उन्होंने देखे तो 1914 के युद्ध में थे वो बसरे बगदाद। तो उन्होंने देखे तो बड़े बड़े आदमी होते हैं, तकड़ी मूँछ वगैरह रखते हैं, और मैं कमजोर सा बतरा। पर तू सूबेदार कितनी उम्र होगी तेरी? ऐसे वैसे वो आश्चर्य क्या कि तू इस उम्र में सूबेदार बन गया? हाँ जी वो कोई बात। बोले अच्छा क्या, किस लिए? मैं महाराज में गया था पूछने भजन के बारे में, तो अगर आप भजन जानते हैं तो मेरे को बता दो। तो बोला तू जो ब्यास में गया तो वहाँ क्यों नहीं लिया भाई? मैं कहा महाराज मेरे तो उधर मन नहीं माना। तो और कितने का आदमी थे? बहुत, तेरे से अच्छा भी वहाँ वो 2 आदमी मिले, एक तो ब्रिगेडियर था देखा, और एक बहुत बड़े सेठ थे मेरे से अच्छे। कितने आदमी तो और ज़्यादा थे बहुत। तो उनको कुछ मिलता होगा तभी गए होंगे, वो जरूर गए होंगे, मेरा विश्वास नहीं है। बोले अभी सब काम तो विश्वास का, ऐसी बातें करके मैं तो कुछ देता नहीं, बूढ़ा आदमी घर में बैठा हूँ, बुढ़ापे की उम्र है। मैं जब मुड़ी के चलने गया तो कहने गया 10 बजे आ जाना भाई। 10 बजे उनके पास गया, उनने कई बातें बताई, वो तो सब याद नहीं। आखिर वो ने कहा ये मूर्ति जो है मेरे गुरु की, इसको मैंने पूर्ण माना था। उनके गुरु की मूर्ति आजकल मालूम था मतलब होशियारपुर में है, वो उनके कमरे में होती थी। तो बोले ये मूर्ति वाला महात्मा जब शरीर में था, मैंने उसको सब कुछ माना, भगवान माना, मेरा सब काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और मेरा विश्वास रहा। और अब मैं ध्यान करता हूँ तो सर्वज्ञ बन जाता हूँ, उसी परमात्मा का रूप बन जाता हूँ, और जाता हूँ तो और देरी आदमी के काम करता हूँ। तुम अगर इस मूर्ति के ऊपर को कूड़ा करकट डाल दें या आप शब्द बोल देते, मूर्ति कोई नुकसान नहीं करेगी। क्या समझा? मैं कहा जी कुछ नहीं समझा, कोई समझ नहीं आई मेरे को तो बात की। अरे बोला मेरा विश्वास था परमात्मा, यार मुझे तो विश्वास परमात्मा करिए था, परमात्मा गुण मिलता रहा। तू नहीं मानता तो तेरे लिए कुछ नहीं, माने तो देव नहीं बीत का ले, ये मान्यता है। ये कहा ठीक है। इतनी 2 बात कह करके और औकार रख दिया उसने, अपना समाधि में चले गए बैठे बैठे। वो समाधि में चले गए तो मैं बैठे बैठे सोच रहा, मेरे पूरा बैठा नहीं जाता था, क्योंकि मैं पतलून पर रखी थी, वो मिट्टी वाली कल्ब की कल्डी थी, तो नहीं तो पूरा बैठा जाए, उकड़ू बैठने की आदत नहीं थी, कुर्सी में बैठनी थी, और नहीं मेरे को कोई और कुछ टेढ़ा से बैठा, इधर नहीं आया। यहाँ पर ये तो ताड़वा होता है ना बच्चे का, इधर से टिप टिप करता, इधर अटेंशन खंच गया ऊपर की तरफ, और बड़ा भारी आनंद आया। काफ़ी देर तक मैं उस अवस्था में जते रहा, और फिर कई देर के बाद महाराज जी ने हुक्का बजाया दोबारा जोर जोर से,
तब मुझे होश आया कि मैं जाके हाथ जोड़ी, महाराज मैं ऐसे ऐसे मेरी अटेंशन खींची हुई है, अवर्णीय ज्ञान का आनंद दे रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ खींची है मुझे और मैं जैसे उड़ूंगा ऐसे हो रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। अरे बोले भाई यही तो भजन है और इसी का कहते नाम, तेरे यही चीज़ इसी का नाम था भजन जो तू पूछ रहा था, और ये इसको नाम भी कहते हैं। तो कोई बात नहीं, तू ये कर लिया कर, तेरे को ज़रूरत है पलाथी मारने की, चलते फिरते जब मौका लगे थोड़ा कर लिया कर, पर ड्यूटी फर्स्ट रिलीजन आफ्टर। ये 1956 की बात है। अब वो दिन, अब का दिन मम्मी, अब पल तो वो इधर से था, अब मैं ये जो बोधी है ना इस जगह वो अनुभव उसमें टिका हुआ हूँ और आपसे बातें करता जा रहा हूँ। अभी इसमें टिका हुआ हूँ, बातें कर रहा हूँ, मुझे ख्याल नहीं शरीर का ख्याल है, नहीं ये ख्याल है क्या बोलूँगा और क्या बोलता हूँ, ऑटोमेटिक वो बात निकलती जा रही, जैसे आप बैठे वैसे आपके ख्याल से वो बात कर रहे हो। तो उस दिन मेरा फिर क्या हो गया, वो जम से दूर हुआ, धर्मराज से तिनका तो कब टूटा, बारी जम सतगुरु के मेरा दर्श परस भ्रम बाजा, उनके दर्शन से प्रसिद्ध भ्रम बाजा, धर्मराज से तिनका तोड़ा। तो वो चरण सिंह महाराज से तोड़ दिया ना कि भगवान होता आदमी, वो तो उधर तोड़ दिया कि आदमी तो आदमी होता है, उसमें भगवान थोड़ा ये टूट गया। और दम दुश्मन से दूर, दम क्या है, डर लगता आदमी को, तरह तरह के विचार होते हैं तब। तो वो जो दम से दूर होने वाला काम, गुरु का रूप नहीं आया मेरे को, कोई स्वरूप नहीं आया मेरे को, वो वहाँ पर गया तो वो शब्द खुल गया, वो जिसके अंदर आखिरी दर्जा होती है, जिसको राम नाम कहते हैं। तो अब मेरे को नहीं आता, क्योंकि कोई चीज़ आती है वो मानता ही नहीं मैं, वो तो नजरिया जो आता है वो शुभ कर्म में तो जम नजर आएंगे और अच्छे कर्म तो देवता नजर आएंगे। अब बात तो इसकी है, कर्मों का चक्कर है। तो अब इसको मानता नहीं कि क्या कोई बुरा करता है, इधर कोई लाठी मारता था, हम कहते जुल्म के रहते हैं। मैं सोचता हूँ जुल्म क्या जुल्म है, ये देने देने का चक्कर है, परमात्मा का खेल है। एक मारता है, एक मार खा रहा है, इस तरह उसी लीला है, ये कोई बुराई भी नहीं आती। मतलब अभी ये भ्रम नहीं रहा कोई चीज़ के अंदर कि ये काम होगा, डर भय खत्म। फिर आगे कहते हैं शब्द पान परवाना दीना, ये शब्द है, राम नाम को शब्द कहा है कि शब्द पान परवाना दीना, काग कर्म तज हंस किया। कौवा का चलाक होता है ना, हेरा फेरी करता चलाकी, तो वो चलाकी मेरी सब दूर होगी, होशियारी चलाकी, धोखा देना, चलाकी करना और झूठ बोलना की बात खत्म। तो जो कौवे की हालत थी मेरी वो ठीक होगी, क्यों, तो वो समता आ गई उससे। शब्द पान परवाना जो है, अंदर वाला राम नाम को सुनते सुनते समता आ गई, और पता तरीका जो करेगा वो करेगा। तो शब्द पान परवाना देना, काग कर्म तद हंस भय, शब्द से क्या होगा कि चलाकी हेरा फेरी जो घटिया विचार वो दूर हो जाएंगे। फिर कहते हैं गुरु की मेहर से अगम निगम लिखे, बिन गुरु कोई न मुक्त भया। अगम और निगम क्या है, अगम जो है वो तो ज्ञान है और निगम जो अज्ञान है। तो मुझे ये पता चल गया कि ज्ञान तो क्या है, अज्ञान क्या है, इस बात का साफ हो गया बात कि भाई ज्ञान ये है, अज्ञान ये क्लियर हो गया काम। आगे कहें कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन से राख लिया। अब आवागमन क्या है, इस हालत में रहता हूँ जीवित मुक्त अवस्था में, और उस वक्त जाऊँगा, अगर ये ज्ञान मुझे उस वक्त रहा तो मेरे को आना जाना कहाँ है, क्यों आना जाना है, क्या चाह रहा मैं इधर का, बात देख ली सब, नफरत भी कोई नहीं है। पर ऐसी स्टेज पर चला गया हूँ कि अब मेरा कुछ है नहीं, जो मौज है वो काम करा ले उसकी। जो रात एक सरदार सवाल कर रहे थे, कोई डॉक्टर थे इनके पिताजी, वो कह रहे थे अजी वो कैसे होगा, बोले वो सब कुछ करे कराओ आप ही आप। मैं कहा सरदार साहब ऊंची निर्णय है, आपने ग्रंथ साहब में पढ़ा है, बात है ऊंची है कि करे कराओ आप ही आप पे आप जो कराओ तो वहाँ पर जाके छोड़ देता है। कहाँ, जहाँ मुक्त हो जाता उसके बाद ये अवस्था आती है। आदमी जीवते मुक्ति का अनुभव करता जाता है, तो फिर उसके लिए आवाज़ जमने की कोई बात ही नहीं। वो फिर सोचता है, पंजाबी में कहते हैं नथ समझे हाथ, ये मतलब उसकी लीला कौन जान सकता है। तो ये मित्रों, ये मेरे साथ में वो अवस्था बीती। तो मैंने आपको दो बात बताई, ये असली सत्संग इस बात के लिए कि आदमी अगर समझ जाए तो मामूली सा कोर्स है। और कोर्स क्या है इसका, ये भी सुन लो। इसका योग क्या है, योग कुछ नहीं है, इस जगह पर आपने ध्यान करो, एक जगह पर इस ध्यान को इकट्ठा करो। अब किसका ध्यान करो, आपकी मर्जी है जो कर लो, गुरु का कर लो, राम का कर लो, कृष्ण का कर लो, जैसे आपका मन ठहर जाए, जहाँ आपका विश्वास संप्रदाय का विश्वास हो उसका ध्यान करो, जैसा कि आपको। तो ध्यान इसलिए करते हैं कि मन इकट्ठा हो जाए। मन इकट्ठा हो जाएगा तो जो हमारे संस्कार जमे हुए हैं वो इधर आते जाएंगे और वो सब के सब निकल जाएंगे। मन में हेरा फेरी झूठ कपट वगैरह खत्म हो जाएगा। मन इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होकर किसी बात को समझ सकते हैं। अगर आपका साधन कराया हुआ थोड़ा बहुत या आपका ध्यान एकाग्र है तो आप बात को समझ सकते हैं। और वो ध्यान इसीलिए एकाग्र करते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ लेते हैं वो ध्यान की मामला है। ये तो करोड़पति सेठ कैसे बने बैठे हैं, वो इसलिए बने बैठे, वो ध्यान मिलता है उनका। कोई इच्छा करते 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 धनवान का किसी खास जगह सुर टिक जाती है, नहीं सोचती है ये बिजनेस कर लो, इसमें ये होगा। आपके अंदर वैज्ञानिक होते हैं ना, ऐसे आपके अंदर है। तो मैं पहला स्थान की आपको बात करूँ, पहला ध्यान ये है,
दुनिया की, गौर से सुन लो मेरी बात को, फिर करना आपके जैसे वो करना, अगर होश के सुन लो। दुनिया की कोई भी चीज़ चाहते हो तो ये जगह जो औरतें टीका करती हैं हमारी हिंदू लेडी, इस जगह ध्यान कर लो। क्या चीज़ चाहते हो आप, उस चीज़ की इच्छा लो। अगर ध्यान बन गया आपका इकट्ठा तो कैसे क्या पहचान होगी। मंदिर में जिस तरह घंटी बजती है ऐसे आपको घंटे का शब्द सुनेगा, टर्न टर्न टर्न, और पीले रंग का प्रकाश आ जाता है तो समझो आपका ध्यान बन गया। क्या शक्ति आ गई, सोचोगे भाई हो जाएगा। जो कुछ चाहते हो सोचोगे भाई हो जाएगा। अगर ईर्ष्या द्वेष है तो नुकसान हो जाएगा। अगर पति का बुरा सोचते हो, कोई बात गुस्से में आके, तो पति जी बीमार हो जाएंगे, अस्पताल में जाओ, फिर उसका बंदोबस्त करो, दवाई दवाओ। और पत्नी का बुरा सोचोगे बाप बीमार हो जाएगी। और अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो इससे पहले क्या करना चाहिए, मन को साफ कर लेना चाहिए। ध्यान से पहले सत्संग सुन के मन को साफ कर लेना चाहिए, सोचोगे वो हो जाएगा। अगर ऐसे ध्यान करोगा तो वो दुर्वासा मुनि वाली बात होगी। कहते दुर्वासा मुनि जाते सब डरते थे, पुरानी कथा कहते, वो दुर्शीष देते थे कि उसको ज्ञान नहीं था, सत्संग नहीं मिला हुआ था। तो दुर्शीष जब दोगे तो आप तो तकलीफ हो जाएगी, घर में ध्यान करने वाला। इसे ध्यान करने से पहले ज्ञान की ज़रूरत है। काफ़ी सत्संग सुनने के बाद ध्यान करना चाहिए, और ध्यान के लिए एम ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई आपका उद्देश्य होना चाहिए। क्यों ध्यान करते, किस लिए। अगर परीक्षा में पास होने की करते तो वो ध्यान करो, अगर धनवान बनना चाहते हो तो धन की ध्यान करो, अगर आप मत क्या चाहते हो उसके लिए ध्यान करो। तो दुनिया की चीज़ चाहते हो तो पहले ये है, ये सिद्धि का स्थान है। और पहचान ये है कि आपको घंटे की आवाज़ आती है और पीले रंग का प्रकाश आ गया, शक्ति आ गई आपके अंदर। पर पहले ख्याल ये रख लेना कि मन साफ है कि नहीं। मन को साफ करो, साफ कर दिल के हुजरे को, गुरु तेरे अंदर बसता है। इसको साफ करो। इसमें तरह तरह के संस्कार जमे होते हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत। अगर इस ईर्ष्या द्वेष नफरत रखते हुए ध्यान करोगे तो वो भी बढ़ेंगे साथ साथ। विल पावर बन जाएगी आपकी। बुरा सोचो बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जैसे कि गेहूँ के अंदर जब खाद और पानी देते हैं उस वक्त उसके नज़दीक बथुआ घास है तो वो भी बढ़ेगा और साथ गेहूँ बढ़ेंगी। और अगर बथुआ वगैरह साफ़ करके फिर पानी दोगे तो गेहूँ बढ़ेंगी। इसी तरह जब आप मन ने साफ़ कर लिया सत्संग सुन के, सत्संग के तो वो है कि जो भी मैं करा रहा हूँ ये अनुभव हो खुद का, वो बात बता दो। और वो गोली से चोट है। तो वो कह रहे थे कि 2 पन्ने बदल दिए, वो भी सत्संग हो गया। ऐसे नहीं होता सत्संग। 2 पन्ने बढ़ गया वो तो ठीक है, आनंद मिल गया उसको थोड़ी देर के लिए, उसमें कोई सिद्धि नहीं, उसमें कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं। वो तो पूरी पढ़ने से पता चला। किताब एक थोड़ा सा पढ़ोगे कैसे पता चलेगा, पूरा पढ़ना चाहिए। तो अभी ये मैंने आपको बताया, जो बता रहा हूँ ध्यान का तरीका, पहला दुनिया बनाने के ये। दूसरा है माथे के बीच के अंदर, यहाँ पर कई देखते हो ना कोई माथे के बीच में टीका करते हैं, यहाँ पर पंडित लोग जो होते हैं। दूसरा जो है वो है माथे के बीच में ध्यान करना, इस जगह पर। ये कहते, इसको त्रिकुटी कहते थे, ओम का स्थान कहते हैं हिंदू। इस जगह ध्यान करने से क्या चीज़ ज्ञान चाहते हो आप, ये शास्त्रों का ज्ञान सब यहीं से निकला हुआ। जिन्हें यहाँ तक ध्यान किया उनको शास्त्रों का ज्ञान हो गया और वो लिखते गए। और जो कुछ विज्ञान है वो यहीं तक का है बस। इस तरह आगे ध्यान करते हैं, वो जो चीज़ रिसर्च चाहते हैं उनको नहीं सूझती, आगे जवाब मिल जाता है, ऐसे कर लो। तो ये ध्यान जो तरीका, इसकी पहचान क्या है इधर बढ़ने का, लाल रंग का प्रकाश है। हिंदुओं को तो ओम ओम का शब्द सुनता है, दूसरों को किसी को अमीन अमीन सुनता है, मुसलमान ये ईसाई जो हैं। और जो इसको किसी को नहीं मानता उसको बम 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 ऐसे की आवाज़ सुनती है। ये आवाज़ आपको अंदर आएगी। और लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग का इसलिए आएगा कि इष्ट की मूर्ति बनाओगे आप, राम की, कृष्ण की, देवी की, गुरु की, जिसको आपने इष्ट बना रखा है, वो मूर्ति को बनाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। जब जोर लगाते हो तो ये जगह लाल हो जाती है। ताकत लगाते नहीं कि चीज़, कोई चीज़ को जोर से पकड़ेंगे तो ललाई आती है ना मुँह पर। तो यहाँ पर वो जब जोर लगाते हैं मूर्ति के लिए, इससे ललाई आ जाती है। और इस जगह पर आकर के ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहीं पर है। जो विचार पैदा होता है उसके साथ खेलते हैं और वो समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु 3 तरह का है ना ख्याल बताया। ब्रह्मा ख्याल को पैदा करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार कर देता है। तो वो क्रिया यहीं पर होती है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का यही जगह है। और ये ज्ञान का केंद्र है। जो भी रिसर्च चाहते हो, किसकी, दुनिया के काम की चाहो चाहे आप अध्यात्म की चाहो, तो मैं अध्यात्म की बता रहा हूँ आपको कि आपको अध्यात्म के लिए ऐसे करोगे तो जग दुनिया करोगे तो वो जाएगा। तो अध्यात्म में क्या चाहते हो आप, ज्ञान किस ज्ञान जानना चाहते हो, वो आपके सामने आ जाएगा। हाँ समझिए बात। तो इसको कहते हैं ओम का स्थान। और इसके ऊपर की तरफ जो चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर जब सुरत आपकी एकाग्र हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इधर इस जगह सारियों जैसे शब्द सुनेंगे। क्यों, सुरती विचार तन जाते हैं और आगे जाने की इच्छा है आदमी के।
तो यहाँ पर क्या होता है, वो वृत्ति इतनी होती है तो ये नसें, तो उसके ऊपर जो जैसे रंग चलाते हैं, वो चलाते हैं ना सारंगी के ऊपर डंडा घुमाते हैं, इस तरह से वो विचार जो चलती है सुर, तो उसके अंदर सारंगी जैसे शब्द निकलते हैं। चांद जैसी चांदनी है इधर मामूली इस जगह पर, और इस जगह पर क्या मन काम नहीं करता, मस्ती बनी रहती है, मस्ती या खुशी, बेफिक्री। तो गुरु नानक देव इसको ऐसे कहा, राते पी नानका उतर गई प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि नाम की खुमारी जो है हमेशा चल रहती है। नाम का मतलब आप इधर आ जाते हैं, आपको नाम की खुमारी बसती रहेगी। जैसे भंग पी रखी है किसी ने, या विस्की का 2 पैक पी रखे, वो नशा रहेगा, मस्ती, कोई फिक्र फाका नहीं, मन काम नहीं करता, तो कोई फिक्र है बिल्कुल। और इस स्थान से जैसे ऊपर की तरफ चाहते हो आप आए, तो आगे सफ़ेद रंग का प्रकाश है, उसको सोम कहते हैं। वहाँ सोहम, सोम का शब्द है और सफ़ेद रंग का प्रकाश है। वो पहला दर्जा है कि वहाँ पर आत्म पद आ गया आपका। और इसी के साथ कनेक्टेड चलते ऊपर ये जब बाढ़ मिलते हैं, इधर से जहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर सतलोक कहते हैं। यहाँ पर सैकड़ी सूर्य जैसे आपको नजर आएंगे। तो सैकड़ी सूर्य तो कोई नहीं, क्या आता है नजर, वो जो आपके ब्रह्मचारी के जीवाणु है ना मनुष्य की शक्ल के, वो एक जीवाणु जो है वो सूर्य जैसा चमकता है आपके अंदर। और वो यहाँ पर सतलोक कहते हैं इसको यहाँ पर संत। और ये स्वाम सिद्धि का स्थान है। और जब यहाँ से शरीर छोड़ोगे तो वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मन साथ रहता है, इसमें मन काम करता है। इसी तरह से सतलोक में रहता है, उसको सिर्फ क्या सुनती है, लाइट एंड साउंड, दोनों चीज़ें, प्रकाश भी आता है और शब्द भी आता है। प्रकाश साथ रहता है, प्रकाश के दून के अंदर अंदर है ये लाइट। और इसके आगे जब यहाँ तक जाएगा, जन्मेगा मरेगा, मरेगा आता जाता रहेगा। और जिसको जन्मना मरना नहीं है वो फिर आगे जाना पड़ेगा। उसका साधन क्या है, उसका साधन ये जो बच्चे का ताड़वाड़ा है, यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस जगह से साधन होगा क्या 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 होगा, यहाँ नहीं तो कोई प्रकाश रहेगा, प्रकाश के दून के ऊपर है। केवल आपको एक ध्वनि आती है मिट्टी, जिसको राम नाम कहते हैं, और उसका नाम भी रखे सत शब्द, सार शब्द, पता नाद, अनहद, कई नाम रख दिए, पर वो है वो एक चीज़ क्या है कि एक साउंड है, ध्वनि है जो बड़ी मीठी है, स्वीट, वो आती है। उसको सुनने वाली चीज़ ये बोलने वाला ईश्वर से वो अनुभव करता है इस जगह पर। इसके बाद जैसे सुरत आगे चलते चलते जैसे चोटी पर 1 साल 10 साल 20 साल जिसका जैसे साधन होया, यहाँ पर आएगी उस वक्त आप गोता मार जाओगे, जैसे गहरी नींद मारते हो। जब गहरी नींद आता तो कोई आपको महसूस होता है कोई चीज़, कुछ नहीं, चले गई। और उठते हो कान धड़का के बोले भैया खूब सोए, अच्छे सोए, बोले बहुत शरीर में तकलीफ था वो भी दूर है, मन में जो चिंता फिक्र थी वो भी दूर थी सब। तो कहाँ चले गए थे, प्राकृतिक तरीके से वहीं चले गए थे गहरी नींद में। जो हो जाते प्राकृतिक तरीके से, कुदरत का खेल है। अरे जो नींद आएगी तो आदमी बीमार हो जाएगा, 2-4 दिन नींद आएगी तो पागल हो जाएगा, उल्टी उल्टी बातें करेगा। वैज्ञानिक उस पर गोलियाँ लेते हैं लोग सोने के लिए, वो कंपोज देते हैं, सोने के लिए देते हैं वो। तो ये तो है प्राकृतिक तरीका जो नींद वाला है। और ये जो है आपको अनुभव करने का बात, ये भूलोगे नहीं अनुभव का, प्राकृतिक तो भूल जाते, रोज़ का काम है, जाते आते हैं, खुशुक लेते हैं, जीते हैं। तो प्राकृतिक तरीके से ये कि जो गहरी नींद में जाते हो तो आप वहीं चले जाते हो, और इस साधन से अंत में जाते हो तो आखिरी साथ जाता है। तो क्या हुआ कि नाम मिल गया इधर आपको, क्या नाम मिल गया, अपना पता चल गया मैं क्या हूँ। इसलिए अभी सत्संग की ज़रूरत है, अभी सत्संग की ज़रूरत है उसको, कि जितने तेरे साथ लगे हो तो कोई तेरे साथ वाला नहीं है, कोई साथ नहीं जाएगा, एकला ही जाएगा तू। और एकला ही आया, तेरा कोई से ताल्लुक नहीं था, लेने देने का चक्कर था। कोई पत्नी बन के आया, कोई पति बन के आया, कोई भाई बन के आया, कोई बेटा बन के आया, कोई दामाद बन के आया, कोई ठग बन के आया, ठगीरी कोई की ले गया, ये लेने देने का चक्कर था। तेरा साथी कोई नहीं है, तो उसको पक्का करा देंगे तू जाएगा, साथ कोई नहीं जाएगा। अब तेरे पहले तो भाग जाते थे घर छोड़िए, इस हालत के अंदर पहले शुरू से भाग जाते, घर छोड़ देर मांगते फिरते थे। इन्हें पास से कुछ नहीं रखना, सब कुछ, इन्हें कुछ नहीं चाहिए आपके साथ, तो शुरू से पहले कर देते थे, भाग जाते थे। उसके लिए तो कहते हैं मनरो लागियो यार फकीरी में, मनरो लागियो यार फकीरी में, राम भजन में सो सुख पायो, सो सुख नहीं अमीरी में। फिर वो कहते हाथ में कुंडी और बगल में सोटा और चारों दशा जागीरी में। जागीर मानी इधर जाके मांग लो, चाहे इस तरह सब जाके इधर मांग के खाते थे वो। जागीर होगी ना पूरी दुनिया में, कहीं जाके मांगता रहे। तो कहते चारों दशा जागीरी में, कुछ नहीं पास। तो इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था इस अवस्था के लिए, शुरू से त्यागना, घर छोड़ना, मांगते रहना, खड़ा काम था। अब सीधा हो गया, अब कलियुग का संतु ने सीधा कर दिया कि तुम जो काम करे वो काम करते हो साथ। अब कलियुग के संतु ने एक बात और बता दी कि अब तुम जो रोजी रोटी खाते हो आपने कमा के खाया करो। अगर तुम ऐसे हेराफेरी से खाओगे तुम्हारा मन हेराफेरी में रहेगा, और लोगों को धोखा देगा तो तुम्हारी वो अन्न तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम साधन कर ही नहीं सकते, तुम्हारी सूरत ऊपर नहीं जा सकती अगर तुम ये साधन हेराफेरी करते हो।
किसी का ऐसे का आदमी का अन्न खाओगे तो ठीक नहीं होगा, वो गलत होगा। गुरु नानक ने ऐसे किया। उन तो एक हक पराया नानक का, उस सूअर उस गाय। उन्हें यह कहा दूसरे का हक खाना है। मुसलमान के लिए तो सूअर है और हिंदू के लिए गाय है। तो कहते हैं कईयों का संतों ने यह कहा है आप लोग अपनी कमाई करके फिर साधन करो ईमानदारी से, ताकि आपको बेहतर रहेगा फ़ायदा। लेकिन यह दुनिया ऐसी है कि इसके अंदर ऐसे चलता नहीं, सब जगह हेरा फेरी चलती है। हेरा फेरी करने के जीने का तरीका ही अलग। पर ये नहीं इस लैंड के आदमियों को ये है। तो क्या मेरे को कुछ करा इसके लिए? हाँ जी। जब मेरे को एक वो कहते हैं मेरे को गुरु की मेहर से अलग अगमलिक बिन गुरु कोई नहीं मुक्त हुआ। गुरु जी से पता चल गया कि तू ये करेगा तो काम ठीक नहीं। मैं भर्ती अफसर रहा हूँ 6 साल और दुनिया भर के लोग पैसे देने के लिए तैयार, इतना ले लो इतना ले लो इतना ले लो, तो एक पैसा नहीं ले सका। क्यों? कि नीयत साफ़ है। तो नीयत साफ से तो आपका वही चीज़ हो जाएगी, सोचते हुआ चीज़ हो जाएगी साथ साथ। अब मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं आपने कहा ऐसे हो गया, मेरे बाप को पता नहीं, वो कहते हैं आपने ऐसे कहा मेरा ये हो गया मेरा ये हो गया। मेरा स्वरूप प्रकट होता है जगह जगह, लोगों की मदद करता है, मैं नहीं जाता। अब वो मेरे को कुछ देर जब मैं कहूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने तो दिखाया ना, बात दिखाया मालूम हो गया ना, तो मैं ले नहीं सकता हूँ। इसलिए कोई चीज़ के लिए मुश्किल हो जाती है। हाँ, बराज जी से कोई ला खरीद देता, 4 प्राण रोटी खा लेते हैं, कोई बात नहीं। पर मैं ये अगर नीति लेके इधर आता यहाँ सत्संग देने के लिए तो कोई लाभ नहीं था। नहीं तो मैं कोई पैसे की नीति लेके आया हूँ, न कोई मेरे ईगो को बड़ा हो जाऊँ। मेरे को बड़ा क्या होगा? मेरी ये हालत है। अभी कई जगह जाता हूँ, जो अच्छे आदमी होते हैं, धर्मात्मा बड़े आदमी होते हैं, वो जाता हूँ मेरे पैर से जुराब निकाल लेते हैं, परात लियाते हैं, गर्म पानी लाके पैर धोते हैं। मगर क्या करते हो? बोले धोना है। अरे तो ये क्यों धो रहे हो मेरे पैर? गंदे मत धो। मेरे से बात पूछ रहे, बात बता देता हूँ, आपको ज्ञान दे देता हूँ जिस ज्ञान के लिए करते आप। बोले नहीं जी हम तो धोएंगे। पैर धो के जाते हैं पानी गंदे। कोई पैर धो के पियोगे? आपके भाई भाई कोई आएगा नहीं, धोगे किसी का? मैं इज्जत बता रहा हूँ आपको, ये बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो लोग पैर धोते। मैं अभी पीछे गया था, जोधपुर गया, एक चीफ इंजीनियर था जोधपुर के अंदर, शंकर सिंह शेखावत। तो उसे कई दिन से मेरे से मिलना चाहता। फिर बोले मैं गाड़ी भेजूँ ऐसे करीब। बोले नहीं यार मैं जयपुर गया था, मैं भैया अभी मैं आया हूँ फिर आऊँगा। बोले नहीं अभी मैं भेजता हूँ गाड़ी। उन्होंने मेरे को बुलाया, डॉक्टर कमला साथ थी, तो ये थी। हम गए वहाँ पर, तो उसने क्या दरवाजे में बढ़िया गाड़ी, वहाँ पर सेठ जा करके मैं चल नहीं सकता हूँ। जब अंदर गया तो उनकी वाइफ और 4 बेटियाँ, चारों डॉक्टर, कोई सिंगापुर थी, कोई हांगकांग थी, कोई किसी की थी, ऐसे 4 जगह। और उनके पति भी डॉक्टर, और उनका बेटा जो आजकल MP है कोई यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा कोठी है वहाँ पर। उसके अंदर गया जाकर वो रखे, मेरे बोले इधर बैठो जी, बुढ़े पर बैठ गया। तो वो आगे वो लेके आगे जग ले आई बेटियाँ, और आके उनके भाग गई। वो क्या करोगे? बोले जी वो काम हो तो सुदामाड़ा काम करोगे क्या? बोले हाँ। वो कोई फ़ायदा नहीं है करने का। बोले नहीं सर देखो मैं तो करेंगे, आपकी ज़रूरी बात है। तो उस पैर धोए बेटियों ने, उन्हें धो करके चलो बरबर की वो ठुकरानी बोले क्यों ले रहे हो? बोले जी आपका कहाँ पड़ा है, जिसको चलनामृत कहते हैं ना। अब वो चलनामृत और क्या है? चलनामृत में 4 गुण बताते हैं विशेष। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, सब तरह के दुख चिंता फिक्र आपका दूर हो जाएगा। फिर विष्णु चरणोद कंपित हुआ, विष्णु भगवान के चरणों का जल पीने से पुनर्जन्म में विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होगा। अब चरणामृत का ये है, वो चरणामृत है क्या? वो आपके अंदर है, सबके अंदर वो गूंजता रहता वो है। पर ये तो संस्कार दिया गया, बात कर्म कांड है। इस पानी से होता सभी हो जाता काम, ये पानी से वो तो संस्कार दिए जा रहे हैं। तो उसकी जब आप इच्छा करोगे तो आपके अंदर चल रहा है वो जो नाम है ना चल रहा है ना, जो जिसको राम नाम कहते हैं, उसका जो अनुभव करते हो तो ऐसी अवस्था होती होती, उसको नहीं होता। क्या मेरे आजमाए हुए। अब पुनर्जन्म वाली बात तो देखो मैं आजमाई नहीं, क्योंकि पता नहीं कि हालत ये हालत रही तो मैं नहीं आऊँगा, पर कह नहीं दावा नहीं कर सकता। बाकी मैंने 2 चीज़ आजमा रखे हैं। अकाल मृत्यु मेरी बम्मू के साथ रहा हूँ, युद्धों के अंदर आगे रहा हूँ हमेशा गिरी सब जगह। और लोग मेरे साथ वाले जो बम गिरे, फुट गया, किसी हाथ टूट गया, किसी कुट टूट गया, उड़ गया उनका, और मेरे स्प्लिंटर नहीं लगा आज तक। तो मैं समझ गया कि वाकई बगैर दिन के बगैर कुछ हो नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। ये बात होगी। और दूसरी बात है कि वो सर्वव्याधि विनाशनम, अब शरीर है धारण कराया तो उसको तकलीफ तो आएंगी, सबकी सब आ जाती है तकलीफ, तो वो आती है। और फिर मैं ख्याल करता हूँ दूर हो जाती है, चली जाती है। जब वो बात ख्याल करता हूँ उसकी तरफ तो पता लग जाती है, ख़त्म हो जाती है। और वो पुनर्जन्म वाली बात का भी पता नहीं, क्यों कि वो पहले दावा नहीं कर सकते, पहले दावा नहीं कर सकते क्या होगा। अभी ख्याल ये, अगर ये ख्याल मुझे रहा अंत में तो कोई आने जाने की बात ही नहीं। लेकिन अगर ये ख्याल नहीं रहा तो दावा नहीं कर सकता मैं, क्यों बात नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया गया। योग में तो रोज़ करता हूँ, योग तो मेरा रोज़ बैठे बैठे कर लेता हूँ, जाता है कभी कभी दिन में 2 दफ़ा हो जाता हूँ, पर वो तो योग की बात है, वैसे मैं कह नहीं सकता।
तो आज के सत्संग में क्या था, मैं आपको ये बताना चाहता था, सत्संग तो इसलिए कराया जाता है सज्जनों, पर ये नहीं तो आप सुनने के लिए आए हो और नहीं कोई करने की बात है, आप समझे। अब कोई आपको प्रश्न है कि सज्जन को तो मेरे को कर लो। 3-4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है, जब भी कोई आदमी, जैसे मेरे पे रख लीजिए, ध्यान में बैठता हूँ, बैठे 5-4 मिनट में ध्यान शुरू होता है, या 10 मिनट में समझ लीजिए, तो उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है, आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, उबासियाँ आने लगती हैं। 8-10 मिनट ये चलता है, आंखों में से पानी और उबासियाँ। फिर यहाँ पे तेज दर्द शुरू हो जाता है, तेज दर्द होता है, खिंचाव होता है बहुत ज्यादा, सहन नहीं हो पाता वो। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन किया, उसके बाद में वो दर्द सहन नहीं हो पाता और छोड़ देते हैं फिर। ये क्या, मैं समझ नहीं पाया ये है क्या। ये ऐसा है कि इसमें दर्द होता है तो नहीं करना चाहिए साधन, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का सब्जेक्ट है। हमारा ब्रह्मचर्य गिरा होता है थोड़ा, क्योंकि गिर जाती गृहस्थी होती है ना, तो उसको क्या करना चाहिए कि पहले कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि वो नसें कमज़ोर होगी, थोड़ी मजबूत हो जाए, थोड़ी मजबूत हो जाए। उसके बाद फिर पूछना चाहिए कि अब मैं कर लूँ क्या। जो गाइडेंस से करना चाहिए, साधन जो करते हो बगैर किसी अनुभवी की राय के नहीं करना चाहिए, उसकी सलाह लेके, जो भी जिसने गुरु पीर आपने मान रखा है उससे पूछा जाए मेरे दर्द हो गया तो वो क्या बंद कर दो, जो अनुभवी होगा बंद कर दो, क्यों करनी जरूरी है, नहीं तो नसों के अंदर खराबी आ जाएगी। तो आपको जब कोई तरह की तकलीफ हो या होती है, अब बात ये आते हैं पानी गिरता आँखों में, कोई कमज़ोरी आती है बंद करा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो ठीक नहीं है। ये तो यहाँ पर ये सहज ध्यान है, सहज मन बड़ा लगता है, नहीं मन लगता है करने को दिल करता है, पर वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। ब्रेन उसको मतलब कि ताकत नहीं है, वो शक्ति है नहीं अभी। उस शक्ति को डेवलप करने के लिए जैसे बादाम रोगन है, शरीर को पहले शरीर की बात है, शरीर में तो आप तकड़े हो, ये जो नाजुक नस है ना, ये हमारी ब्रह्मचर्य गिरने से कमजोरी आ जाती है। और खोपड़ी में दाखिल होने के लिए ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए, इससे पहले ब्रह्मचर्य की शक्ति रखी जाए, काफ़ी दिन ब्रह्मचर्य कायम रखा जाए, उसके बाद ये साधन करना चाहिए। सत्संग सुनना चाहिए बाहर का, तो सत्संग मेरी अगर पुस्तक पढ़ोगे तो मैं हर जगह इसी की चर्चा कर रखी कि भाई इसने साधन करना है, अपना अंदर मन को एकाग्र करना है, तो ब्रह्मचर्य की शक्ति को कायम रखो। अगर बच्चा ज़रूरत है तो 1 2 3 4 जितने पैदा कर लिए, और उसके बाद पति पत्नी दोनों इसका पालन करेंगे। जिसका ब्रह्मचर्य एक साधन नहीं करे वो नहीं कर सकता, वो करेगा वो आंखों में पानी आना तकलीफ तो साधन नहीं, वो ध्यान नहीं हो, ध्यान में तो आनंद आएगा आपको। गुरुदेव अगली बात, हाँ 3 बार लुप्त हो गया, हाँ मतलब मेरे को पता नहीं, बिल्कुल सुनना हो गया, हाँ कुछ किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं, ये 2 कारण हैं, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन इस बाद में टांगों में ऐसा दर्द शुरू होता है। हाँ नहीं, अभी मेरी बात तो सुनिए, आप लुप्त हो गए, उस वक्त आपने अंदर देख क्या रहे थे, कुछ चीज़ अनुभव थी, अनुभव था, क्या था? गुरुदेव एक लाल रंग की, जैसे जोत के अपने दिया जलता है उसके ऊपर कुछ लाल रंग की जो लो होती है, हाँ। इस तरह की लो थी। अच्छा, हाँ तो वे साधन का तरीका वो पूछना चाहिए उसको, तो जो साधन देता है ना उसको पूछना चाहिए कि मैं ये करता हूँ तो मेरे ये होता है, तो वो तो आपको राइट गाइडेंस देगा। कुल मिला के बात एक ब्रेन की कैपेसिटी मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए बादाम रोगन या बादाम मुनका और अंजीर ये आपको लेनी चाहिए। 5-10 बादाम, 5-10 मुनका और 2 अंजीर भे की रात को धो के भे दो, और सुबह के टाइम चबा लो, दांत तो नहीं तो कुंडी में रगड़ लो और रगड़ी वो खा लो ये, और फिर थोड़ा दूध पी लो, 100 ग्राम 200 ग्राम शराब है, ये कई दिन तक ये आप करो, तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी बन जाएगा अच्छी। या और ये नहीं कर सकते हो तो ग्वार पाठा जो लगा रखे ना आप ग्वार घी, ये ग्वार घी को छोल करके, और केवल भाई सबके लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, वही नहीं कर बता रहा हूँ, कहते सबके सब कर रहा हूँ आप उसको, वो क्या तो छिलका छोड़ की उसकी गिरी होती है वो कच्ची अगर खा जाए तो बहुत अच्छा है, 2-3 अगर खा जाए, कड़वी थोड़ी होगी पहली फिर कुछ लगेगी, और वो खाया करें। कुछ बादाम बदून की ज़रूरत नहीं है, वो खाने से आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। हरी केस अगर इसके अलावा नहीं है तो आखिरी चीज़ को और बता देता हूँ, बड़ जो होता है ना, बड़ उसका पेड़ के अंदर आगे चलते एक लाल लाल होता है ना कुपड़ से ऐसे, उसको तोड़ोगे तो टप टप दूध आएगा, तो 5 पे एक लिफाफा ले जाओ, उसके अंदर 2 पतासे डाल के ले जाओ, एक पतासे में 5-7 टपका पहले डाल लो, वो खा लो और दूसरा खा लो। चलो बड़ का दूध अगर आप 2-4 बना ले लो लगातार, सर्दी के दिनों में गर्म होता है वो, तो बिल्कुल ठीक होगा। तो ये एक तो पहली बात, बड़े अवेलेबल नहीं, अगर होता है तो आपको ज़्यादा मुश्किल होता है, तो क्या करोगे 7 शीशी में जाओ, शीशी वाला ठीक नहीं रहेगा, ताज़ा ले, उससे निकला वो ले खा लो। बड़का दूध खाने से आपका मजबूत एकदम से हो जाएगा, और इसके अंदर थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसलिए थोड़ा चिकनी चीज़ खाते रहना,
सबसे सस्ता सबसे ताकतवर तो बड़का दूध है। 100 दवाइयों से एक दवाई। उससे दूसरे नंबर का बात है ग्वार पाठा है। तो पहला तो है बड़का दूध, सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो बिल्कुल से वो आपकी बिल्कुल रोक देगा। अगर किसी की कमज़ोरी भी है ब्रह्मचारी के अंदर, पर और भी कोई चीज़ हो, दाँत दूध खराब हो गई है या स्वप्न दोष हो जाता है, वो सब रोक देगा। वो निकला ब्रह्मचारी जम जाएगा और ये नस मजबूत हो जाएंगे। और दूसरे नंबर का ग्वार पाठा, वो खा लो, ये करके देख लो, फिर पाल साधन करना। और बोलिए कोई चीज़ कोई है तो, और कोई सब प्रश्न रह गया कि आपका और है तो पूछ लीजिए। अपर्याप्त भय जो मन में कभी कभी बनता है, हाँ जी, उसका निवारण क्या है? अच्छा, उसका ये है जी, बहुत छोटा सा मामूली निकती इतना नुस्खा है। भय नाशन दुर्मत हलन, भय भी दूर हो जाएगा, बुरी बत्ती वो भी, कल में हर को नाम। भय नाशन दुर्मत हलन, कल में कल युग में हर को नाम। पर नाम है क्या पता है आपको? नाम नहीं मालूम। तो नाम तो सब लियाते हो, नाम है क्या? नाम 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 कहते हैं, नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। एक जब प्रार्थना करते हैं, नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार, जो कोई सुमिरे नाम को व्यापे नहीं संसार। तो अब ये भय जो है, इसको नाश करने के लिए, दुर्मत हटने के लिए कल में हर को नाम है, सत्संग है। सत्संग किसी अमर का हो तो उसको क्या क्या आपको तरीका मिल जाएगा, हर का नाम है वो मिल जाएगा। वो नाम क्या है? नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। चौथा पद क्या है? शरीर से आप निकल जाओ। ये कह रहे थे मैं शरीर से बेहोश हो गया, आप बताते हैं बेहोशी नहीं, जब शरीर के अंदर है तो इष्ट साथ में है, और शरीर से बेहोश होगी तो इष्ट पास होना चाहिए। इष्ट प्रकट नहीं तो कुछ नहीं, वो योग निंद्रा है। थोड़ी देर के लिए अगर तंग होते हैं तो टिक जाता है, मतलब फट निंद्रा आ जाती है, योग निंद्रा। तो निंद्रा उसी के नज़दीक जाना है ना, वो योग निंद्रा है। और वो जो आप ध्यान करोगे वो यहाँ पर इधर आते हैं, इससे कैसे आ जाता है तो आपके अंदर इष्ट आ जाता है। इष्ट आ जाता है, शरीर का ख्याल नहीं रहता, मन इकट्ठा हो गया नहीं, इधर संशय सबके सब खंच के यहाँ आ गई सब ध्यान में, समझिए ना मेरी बात। और इसके बाद में ये छलांगे मारेगा, रूप देखा होगा, तरह तरह के रूप शक्लें वगैरह, और ये मन का मंडल बहुत ऊंचे तक है, ये मतलब लोक है एक तरह का पूरा मन का। इसके अंदर जाओगे तो इसका कोई अंत ही नहीं, बेअंत ये। और जब विचारों से खत्म, विचार खत्म हो जाते हैं सब तरह के, कोई विचार कोई रंग रूप रेखा नहीं आती है, तो फिर प्रकाश आ जाता है सफ़ेद रंग का। और प्रकाश के लोक में जैसे आप मछली की तरह खेलते रहे, खेलते खेलते प्रकाश का लोक जब आप छोड़ दोगे, क्यों आपको बताया जाएगा कि प्रकाश का लोक तो आनंद है, आनंद के साथ छिपा रहेगा तो मुक्त तो सब नहीं जा सकता। आपको स्वाद है ना, आनंद आएगा तो उसमें बेचैन हो जाओगे। आनंद आया तो खुशी नहीं दे। डॉक्टर कमला साहब बैठे इधर बैठे, ये कभी प्रकाश नहीं आता, ये सब नहीं आता, तो मेरे कहते आज साधन नहीं मिला महाराज, आज साधन नहीं मिला, क्यों बेचैनी है, इनको रोज़ चाहिए साधन, रोज़ साधन मिल गया तो खुशी से घूमते रहते। तो वो एक आदत पड़ी है ना, अंदर आनंद को छोड़ना पड़ेगा। प्रकाश ज़बरदस्त आनंद है, उस आनंद को छोड़ के ऊपर जब जाओगे तो उस जगह पर आपको राम नाम